بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और आज बग़ैर किसी और चीज़ के कारी हसीब ख़ान साहब ने सूरत शम्स की जिस खूबसूरती से तिलावत की है, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह कारी हसीब साहब। नाज़रीन कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ सहाबा कराम से कहा कि क्या तुम जानते हो कि तुमसे पहली उम्मतों में एक शख्स था जिसे अल्लाह ताला ने वाफर मिक़दार में माल अता फरमाया था। वो शख्स एक बार अपने बेटों के पास आया, जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो अपने बेटों के पास आया और कहा कि मैं कैसा बाप हूँ। बेटों ने कहा आप बहुत अच्छे बाप हैं। तो उस शख्स ने कहा लेकिन मैंने तो कभी ज़िंदगी में कोई नेकी का काम नहीं किया। अपनी ज़िंदगी बारे में ख़ुद वो शख्स कह रहा है जिससे अल्लाह ने बहुत माल अता किया था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नेकी का कोई काम नहीं किया। तो जब मैं मर जाऊं मुझे जला देना, फिर मुझे पीस डालना और जिस दिन तेज़ हवा चले मेरी राख को उड़ा देना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी राख के जितने ज़र्रे थे, कितने ज़र्रे हो जाते हैं जब किसी शख्स को जलाकर आप पीस दें, राख बन जाती है। उसके राख के वो ज़र्रे इकट्ठे किए और उस शख्स से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी इसकी। तो उस शख्स ने फरमाया कि मैंने आपके अल्लाह के खौफ से ये किया। अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उस शख्स को अपनी आगोश रहमत में ले लिया। तो एक शख्स जो खुद अपने बारे में कह रहा है कि उसने नेकी का कोई काम नहीं किया लेकिन उसके दिल में खौफ खुदा है, अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाई। तो नाज़रीन कराम, हमारे पास तो ये अशरा ही रहमत का है, लेकिन अब ये गुज़र रहा है। आज एक हफ़्ता गुज़र चुका है रमज़ानुल मुबारक को। एहसास हो रहा है आप सबको जो यहाँ बैठे हैं और जो नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं। कल की ही बात है, हम तैयारी कर रहे थे रमज़ानुल मुबारक की आमद की। हर चीज़ घर में सही हो जाए, पहले से सब कुछ ला कर रख लें ताकि जितना हो सके इबादत में वक्त गुज़रे। फिर यहाँ इस ट्रांसमिशन के थ्रू आप तक कितनी अच्छी बातें, कितने सेगमेंट्स, कितने दीन से मुतालिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी है, उसकी यहाँ तैयारियाँ हो रही थी। और अब इस सारे मामले को एक हफ़्ता ऑलरेडी गुज़र चुका है। तो ये रहमत का अशरा क्यों है, फिर मग़फ़िरत का अशरा क्यों है, फिर कब्र से अज़ाब की से बचने का अशरा क्यों है, ये सारी चीज़ें आज अपने उलमाए दीन से भी हम पूछेंगे। और आज बाकायदा इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। जितना हो सके इस अशरे में ऐसे काम कीजिए कि अल्लाह की रहमत आप हासिल कर सकें। मैं किचन में आ गई हूँ इस दौरान जब फसी भाई कलाम पेश कर रहे थे और यहाँ पर मुझे पता चल गया कि क्या बनने जा रहा है। अब नाहिद आपा, अस्सलामु अलैकुम एक बार फिर। अब आप बताइए कि क्या बन रहा है आज हमारे नाजरीन के लिए। आज हम बना रहे हैं देसी बर्गर। वाह भाई, जबरदस्त। यानी कि बन कबाब, अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला। ठीक है जी, जबरदस्त। बहुत पसंद आता है। हाँ, मैं ला रही थी इसके ऊपर रखने के लिए बहुत बड़ा तवा, मगर मुझे लगा वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। बहुत ही बड़ा हो जाएगा। हाँ, बहुत बड़ा होगा, तो मैं इसी पे बनाऊंगी। ठीक है, जबरदस्त। और पता है आपको जो बाजार में जो बन कबाब मिलते हैं, हाँ, वो पहले जो बनते थे ना वो बहुत छोटे बन होते थे, अब छोटे बन होते थे। मगर मुझे ऐसे ख्याल आया वो इसलिए ये बड़े और इतने भारी वाले वो करते हैं कि वो फिलिंग हो जाए। फिलिंग, हाँ। तो मैं क्या करूँगी, इसको छुरी में देखती हूँ कहाँ है, मैं इसको काटूंगी। ठीक है, नहीं आ रही छुरी कहाँ। चले, हमें फिर आके भी बता सकते हैं। हाँ, फिर आके मैं आपको बता दूँगी। मैंने अभी देखी थी कहीं पे छुरी, लेकिन अब वो गायब हो गई है। चले, तो आज इंग्रेडिएंट्स बता दें। आपने ये आलू का अलग से बनाया और ये अलग है। आलू बॉईल कर जो है आलू हैं उनको मैंने बॉईल कर लिया अलग। ठीक है। हमेशा आलूओं को जब भी आप बॉईल करें ना, एक टिप है, इनको हमेशा छील के फिर बॉईल करा करें। अच्छा, छिलके के साथ नहीं? हाँ, छिलके के साथ अगर आप बॉईल करते हैं ना, उसमें एक लेस आ जाती है। तो हमेशा छिलके उतारें, मोटे मोटे 4 टुकड़े काट के बॉईल करें। और जब मैं तो हमेशा काट के बॉईल करती हूँ, बड़े अच्छे बॉईल होते हैं। अच्छा, आप एक और इंग्रेडिएंट, वो एक टिप बताएं कि ये मैंने देखा था एक कुकिंग शो पर ही कि ये जब आप पूरे आलू डाल देते हैं तो
और अगर गर्म पानी में डालें तो वो सही नहीं बॉईल होते, आप ठंडे पानी में डाल के उसको बॉईल करने रखें। ठंडे पानी में हमेशा डालते हाँ। हैं और बॉईल करें और छिलका उतार के करें तो आपके आप देखना जब कटलेट्स वगैरह आते हैं एक लेस आ जाता है आलू, तो वो नहीं आएगा, वो छिलके से आता है। हाँ। तो आलू भी तो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं ना, कुछ बारीक वाले होते हैं जिसका छिलका ना ही उतारें हमेशा जाए। वैसे हाँ बड़े पोटैटोज मैं बनाऊंगी एक दिन, बेक पोटैटोज जिसके छिलके नहीं उतारते उतारेंगे हैं। और उसको आप वॉश करते हैं, स्क्रब करते हैं। इसके अंदर आपने आलू उबाल लिया, इसमें मैं लूंगी चने की दाल। ओके। अगर आधा किलो आलू हैं तो आप एक मुट्ठी, पता है ठीक आपको है। सबसे अच्छे मेजरमेंट कप्स क्या होते हैं? ये हमारे हाथ ये हैं। हाथ, चुटकी और ये सब चीजें बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें ये डलेगा और मुझसे इसकी नहीं होता वो टीस्पून टेबल स्पून, कभी भी नहीं हुआ वो मुझसे। बेकिंग में क्योंकि जरूरी जब मैं है। सीख रही थी खाना बनाना अपनी अम्मा से, तब उन्होंने कहा था टीस्पून टेबल स्पून कुछ नहीं होता, अंदाजे से डालो तो समझ मेन आएगा। होता वही हमेशा है, वैसे ही हुआ। मगर बेकिंग में जरा बेकिंग उसकी में तो जरूरत होता है, पड़ती है। बेकिंग में तो फिर मेजरिंग। अच्छा, इसमें एक मुट्ठी आपने ये ली, ओके। इसके ये तो खैर बन जाएगा। अंडे जो है वो बहुत खास फिरते हैं, जितना अंडे में झाग होगा ना उतने अच्छे वो कबाब बनेंगे और फिर ओके। उतने मज़े के वो जबरदस्त, कबाब। ठीक है। और इसकी खास एक चटनी होती है जो इमली के साथ होती है और खटाई के पाउडर के साथ। और नहीं ना रोजा ना लग रहा है, नहीं, अभी तो रोज़ा शुरू नहीं, हुआ नहीं, है। नहीं, अच्छा, रोज़ा। बाकी स्पाइसेस बता दें क्या क्या बाकी डालें? इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ओके। हैं, जीरा है, कुटा हुआ थोड़ा सा धनिया डालती हूँ, Alright। नमक और कलौंजी और लाल मिर्च। लाल कुटी हुई और मिर्च, कुटी हुई। सिंपल इंग्रेडिएंट्स है घर के ही, और ये Simple। सारी चीजें, चने की दाल आपके घर में होगी, आलू आपके घर में होंगे, बस आपने ये बन मंगवाना है और आज जबरदस्त, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बड़े भी। जब आप ये बन कर इतने फिलिंग होते हैं फिर आप ये पकौड़े वगैरह उस दिन ना बनाएं। हाँ, जाहिर बात मतलब इसी को एक प्लेटर बना के इसके साथ एक फ्राइज कर फ्राइज रख दें लें आप, और चटनियाँ चटनियाँ हो गई, रखें और जबरदस्त। दही। आज प्लेटर बनेगा, नाइद आपा तो आपको पता है फिर ऐसे जबरदस्त बड़े बड़े प्लेटर बनाती हैं और मजा आ जाता है देखने में। नाज़रीन किराम, एक बार फिर खुश आमदीद एहसास रमज़ान ट्रांसमिशन में। और इस सेगमेंट में आप सब जानते हैं कि उलमाए दीन हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते हैं। अल्लामा कौकब नूरानी ओकाड़वी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मुफ्ती इमरानुल हक कलियानवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और अल्लामा साहब तो सहर नशरियात में भी मेरे साथ होते हैं, अफ्तार नशरियात में भी मेरे साथ होते हैं, तो इनकी ड्यूटी और ज़्यादा सख्त है, फिर जाकर नमाज भी पढ़ाते हैं, तो ये सब भी सारी चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं और ज़ाहिर है आप तक अच्छी बातें भी पहुँचानी हैं। आज जैसे मैंने ट्रांसमिशन के आगाज़ में आपसे कहा कि रहमत का अशरा अब जा रहा है हमसे दूर, सिर्फ 3 रोज़ बाकी रह गए हैं, 1 हफ़्ता ऑलरेडी गुजर चुका है, तो ये रहमत का अशरा, मग़फ़िरत का अशरा, इसके पीछे हिकमत क्या है? आज ज़रा आगाज़ गुफ्तगू का इसी से करते हैं। अल्लामा साहब, ये जो अशरे हैं इसको मुख्तलिफ 3 नामों से रखा गया है, क्या इसके पीछे क्या हिकमत है? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की आमद से पहले वाज़ फरमाया था। वाज़ के माने नसीहत के होते हैं, खैर खाही का पैगाम देना। तो उसमें आपने रमज़ान के इस्तक़बाल के हवाले से जो बातें की, उनमें ये फरमाया था कि ये अल्लाह का मेहमान आ रहा है, इसके 3 अशरे हैं। अशरे से मुराद 10 दिन, 10 दिन, तो 30 दिन होते हैं, तो 3 अशरे हो गए। 10 बिल्कुल ठीक। अब ये उन्होंने फरमाया, पहला रहमत, दूसरा मग़फ़िरत, और तीसरे के बारे में इत्क़ुम मिनन नीरान, यानी जहन्नम की आग से आज़ादी का। असल हिकमत क्या है वही जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमें जो असातिज़ा ने पढ़ाया या अल्लाह ताला ने जो समझ दी, उसके मुताबिक हम जो बात करते हैं वो एक अंदाज़ा होता है। दावा नहीं है कि यही बात है, वो अल्लाह ही जानता है या उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल ठीक है। आपने शब बारात गुजारी थी, शब बारात में तौबा की थी, ठीक 14-15 दिन के बाद रमज़ान शुरू हुआ। ये जो पहले 10 दिन हैं बंदे को कैच करते हैं और उस पर मेहरबानी हो जाती है कि वो अपनी उस रूटीन से, उन आदतों से जो मुसलसल करता रहा था, एकदम अलग होकर नमाज का पाबंद होता है, रोज़ा रखता है, कुछ उसके मामूलात बदलते हैं, तो वो रहमत में आ जाता है। सुभान अल्लाह। अब 10 दिन उसने करीब आने की जो जुस्तजू की, अब वो चूँकि उसका शौक़ भी बढ़ रहा है,
अमल भी बढ़ रहा है, तो अब अगले 10 दिन में उसको मग़फ़िरत का सुभान मुस्तहिक़। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर जब उसकी कैफियत ऐसी हो जाती है कि वो वाकई दिलचस्पी के साथ करता है, तो उसको जहन्नम से आज़ादी। सुभान अल्लाह। ये एक अंदाज़ा, ठीक है। मैं दावा नहीं कर सकता। हाँ, बहुत से लोगों ने अपने अपने तौर पर, लेकिन मैंने जितना बयान किया है वो आपको मैं यही कहूँगा अंदाज़ा। मैं फिर वही बात कहूँगा कि अल्लाह ताला हमें बख्शना चाहता है, तो हमें ये मोमिन को सवाब का लालच होता है। एक ही तो लालच है जो जायज़ है, सवाब सवाब का का, लालच। बाकी तो लालच अच्छे नहीं होते। तो एक इंसान को शौक़ दिलाना, वो जो अल्लामा इकबाल ने तर्जमानी की, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, वाह। तो कोई आए तो सही। और अल्लाह की रहमत के लिए ये है कि ये इसको हम बालिश्त कहते हैं, पंजाबी वाले गिट कहते हैं, और इसको स्ट्रेच किया है हाथ, मुझे इंग्लिश का लफ्ज़ याद नहीं आ रहा, पता नहीं। तो इतना हम अगर अल्लाह की तरफ जाएं तो अल्लाह फरमाता है जो मेरी तरफ एक बालिश्त आता है मैं पूरा हाथ उसकी तरफ सुभान आता अल्लाह, हूँ। सुभान अल्लाह अल्लाह, जिस्म सुभान से पाक है, जिस्मानियात से समझाने के लिए। जो मेरी तरफ चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। सुभान अल्लाह। तो क्या मतलब, हम थोड़ा सा भी करेंगे अल्लाह की रहमत हमें घेर लेगी। और कुरान में है वसिअत रहमती कुल्ल शै, अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत ने हर चीज़ को घेरा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान। हम कितना शौक़ जाहिर करते हैं, क्या अल्लाह को नहीं पता मुझे खाना है, उसने मुझे बनाया? क्या अल्लाह को नहीं पता मुझे पीने की हाजत है, मगर वो कहता है मुझसे मांगो। क्या मतलब, तुम शौक़ दिखाओगे, मांगोगे, आजिज़ी करोगे, मैं इस पर भी सवाब दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान नेमत अल्लाह, भी बिल्कुल मिलेगी, ठीक। सवाब भी सुभान मिलेगा। अल्लाह। मुफ्ती साहब, आपसे भी यही जानना चाहूँगी, ये अब रहमतों का अशरा है और अल्लाह की तरफ से जो रहमत के दरवाजे हैं वो तो कभी बंद नहीं होते, लेकिन क्या इस अशरे में बहुत ज़्यादा चांस है हम कुछ थोड़ा भी काम करें और उसमें खुसूसी जो रहमत है अल्लाह की तरफ से वो हमारे लिए होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक ने जो मुख्तलिफ़ दर्जात इसके रखे हैं और रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया इसके मुख्तलिफ़ दर्जात, तो रहमत चूँकि वो शुरू ही अल्लाह पाक ने इस तरह से किया ताकि बंदा मायूस और नाउमीदी की तरफ ना जाए, बल्कि वो रहमत की तरफ आए, अट्रैक्ट हो और वो अल्लाह की जो मुख्तलिफ़ खुशखबरियाँ दी गई उन खुशखबरियों की तरफ खिंचे। कुरान करीम में एक आयत है बड़ी प्यारी, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, आप फरमा दीजिए मेरे उन बंदों से, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू, मेरे वो बंदों जिन्होंने ज़्यादती की अपने नफ्सों पर, अपनी जान के ऊपर, यानी गुनाह किए, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह पाक फरमा के आगे फरमाते इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। इधर भी देखिए रहमत पहले है, फिर मग़फ़िरत का अशरा, कि बंदा जब अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो तो बड़ा उसकी तरफ, जैसे अल्लाह साहब ने बयान फरमाया बारिश पड़ता है तो हाथ अल्लाह पाक उसकी तरफ तवज्जो फरमाते हैं। तो बंदे को तो अल्लाह पाक चाहते हैं ज़रा सा भी तवज्जो दिखाए मैं फ़ौरन इसकी तरफ लपकूँ और इसको अपने से करीब कर लूँ। एक हदीस पाक में आता है जिसका मफ़हूम ये है कि जिस तरह एक शख्स सहरा के अंदर पूरे ऊँट के ऊपर अपने सफ़र का, ट्रैवलिंग का जितना सामान लेके जा रहा था, कहीं स्प्रे किया, आँख लग गई, उठा तो मालूम उसकी पूरी सवारी गुम हो गई सामान समेत। अब ये सहारा में चारों तरफ मायूस होकर देख रहा है कि अब तो मेरी मौत ही मौत है, और फिर मायूस होकर आंख बंद करके लेट जाता है और अचानक फिर आंख खुलती है तो उसकी वही सवारी दोबारा उसके पास करीब मौजूद है, सारा सामान उस पर है, तो यानी दोबारा उसको जीने की उम्मीद पैदा हो गई। तो जिस तरह उस शख्स को जब दोबारा उतने सारे लाइवलीहुड मिल जाते हैं वो खुश होता है। तो फरमाया इस तमसील दी, अल्लाह रब्बे करीम अपने ताइब बंदे से इससे भी ज़्यादा कहीं खुश होते हैं कि जो बंदा तौबा करके अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह पाक बेपनाह उससे खुश होते हैं कि मेरी तरफ लौट के आ गया। हालांकि अल्लाह पाक ना हमारी इबादत के मोहताज हैं ना हमारी तौबा के मोहताज हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रहमत को अपने ऊपर गालिब फरमा रखा है सिर्फ हमारे लिए। तो उसके अंदर हमारी फ़ायदे की बात है। तो ये रहमत का अशरा हम जब समेट लेंगे तो इंशाअल्लाह अगला अशरा मग़फ़िरत का होगा कि अल्लाह पाक की तरफ से मग़फ़िरत के परवाने जारी हो जाएंगे, और जिसकी मग़फ़िरत हो गई फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह, कि जिस शख्स को दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़त फ़ाज़। तो असल कामयाब बंदा सक्सेसफुल यही है जिसके लिए बार बार हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह में कहा जाता है। तो फरमाया कि जन्नत में दाखिल हो गया, दोज़ख से बच गया, तो ये कामयाब तरीन बंदा है। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा साहब, जब हम ये बात करते हैं और आप भी जो ऐड करना चाह रहे हैं वो भी कीजिएगा, लेकिन मेरा एक सिर्फ सवाल, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, उनकी एक सोच ये है कि क्योंकि अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहम करने वाला है, रहीम है, करीम है,
तो अगर हम कोई गुनाह कर भी रहे हैं, अल्लाह ने तो माफ़ कर देना है क्योंकि हम तौबा कर लेते हैं या हम उसकी माफ़ी मांग लेंगे। ये भी तो मेंटालिटी है, ये इसकी कैसे रोकथाम की जाए? अभी इन्होंने एक आयत पढ़ी, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। या इबादी, ये नबी से कहा गया कि ये कहो कि ए मेरे ग़ुलामों। तो ये एक बहुत प्यारा नुक्ता था कि नबी से अल्लाह फरमा रहा है कि आप कहें ए मेरे बंदो, यानी नबी के बंदे से मुराद नबी के ग़ुलाम। तो आगे क्या है कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, भले समंदर की झाग के बराबर गुनाह हो जाए या समंदर के पानी के बराबर हो जाए, मायूस नहीं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जानबूझकर अब मैं उसका गुनाह जवाब करें। पेश करता हूँ। तौबा की उम्मीद पर गुनाह करना, ये कि मैं गुनाह करके तौबा कर लूँगा, और ज़िंदगी की उम्मीद पर कि अभी टाइम पड़ा है तौबा कर लूँगा। तौबा की उम्मीद पर गुनाह करना और या ज़िंदगी की उम्मीद पर तौबा को करना। टालते रहना, हाँ। ये हिमाकत, ये कोई दानाई नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात ये कि वो बंदा, मैं कितना ही बड़ा गुनाहगार कोई ना हो, सिवाय इसके कि बेईमान ना हो, क्योंकि ईमान मदार है नजात का, मैं मायूस नहीं कर सकता। लेकिन उसे कहूँगा कि तेरी इतनी दिलेरी कि तू अल्लाह के साथ ऐसा कर रहा है, ये तेरे लिए मुनासिब जब हमें नहीं ये है। नहीं पता कि अगली सांस नसीब हो ना हो, तो हम किस गुमान में ये सब करते अब हैं? मैं आपको एक और हदीस सुना दूं, है तो वो पता नहीं लोग उसको मिसयूज़ ना कर लें। मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि अल्लाह से मायूस नहीं होना। उस हदीस शरीफ में फरमाया गया, अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो अल्लाह ऐसी कौम पैदा करेगा जो गुनाह करे ताकि अल्लाह उनको मुआफ़ करे। लेकिन इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि हम उसकी नाफरमानी करें, भूल चूक हो जाए, जानबूझ कर गुनाह करना, हिमाकत। ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर अगर कोई करता है ऐसा और ये सोच के करता है कि नहीं अल्लाह तो माफ़ कर ही देगा, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अल्लाह नहीं करेगा या करे, ये उसकी शान है, मगर तूने अल्लाह के लिए कैसा किया, सुभान ये अल्लाह। एडवांटेज जो लिया है क्या सोच के लिया। बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब, इस पर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बस वो बात तो वही है कि अल्लाह पाक जो है ना, वो उन्होंने इंसान के अंदर मादा रखा है कि वो अट्रैक्ट करेगा गुनाहों की तरफ। शजर ममनुआ जो एक डेमो कराया गया था जन्नत में, वो उसका मकसद ये था कि असल ये कि अल्लाह पाक ने जिस चीज़ को एक ममनू करार दे दिया उसकी तरफ अट्रैक्शन भी होगा। नेचुरली भी है, डॉक्टर्स जब बीमारी के अंदर जिस चीज़ को मना कर देते हैं कि आपको ये नहीं खानी, बिल्कुल उसकी तरफ इंसान ज़्यादा अट्रैक्ट करता जितने है। डायबिटिक पेशेंट्स मैं जानती हूँ, जब उन्हें पता चल जाता है कि डायबिटीज है, उसके बाद उन्हें ज्यादा बस वो मीठा अंदर खाने से का फील शौक आती होता है। और उस वक्त कंट्रोल करना वो अपनी हेल्थ को एक सेट रखने वाली बात है। तो सेम यही दीन के मामले में भी कि रूहानी दुनिया में, इस्लामी दुनिया में, कि जिन चीज़ों को आपके लिए मना कर दिया गया कि ये नहीं करने हैं, अब उनको हलाल अल्लाह ने रास्ता दे दिया हलाल तरीके से कि आप हलाल तरीके से पूरा करें। जैसे खाना है, आप हलाल कमाई करके खाएं, बकरे का गोश्त खाएं, हलाल गोश्त खाएं, वो जायज़ है। लेकिन जो हराम कर दिया गया उनसे मना कर दिया गया कि नहीं खाना। इसी तरह पीने की चीज़ों में कुछ हराम करार दे दी और कुछ हलाल करार दे दी। एक को आप ज़मज़म का दर्जा दे दिया कि पियो तो इंसान के अंदर सारी पाकी पाकी हो जाए, और उधर खमर को अल्लाह पाक ने बिल्कुल नजिस और हराम करार दे दिया। तो अल्लाह ने कशिश भी रखी और साथ में ऑप्शन भी रखे, हलाल ऑप्शन भी है कि तिजारत में प्रॉफिट ले लो या पैसा तुम सूद पे लगा के उस पर अल्लाह से अल्लाह ने जंग करके सूद ले लो। उन ऑप्शन को अवेल करना जो है, लिखा है वो आप तक पहुंचना मिलना है। है। अब रास्ता आप हलाल का चुने, जी। हराम का चुने। यानी अल्लाह ने बिल्कुल ये नहीं कि हमारी ख्वाहिशात को फिर कुचल के मना कर दो, ख्वाहिशात पूरी ना करो, नहीं, ख्वाहिशात को अवेल करने का हमें तरीका बता दिया कि इंसान और मुसलमान की तरह एक सिविलाइज तरीके से उसको अवेल किया जाए, और दिमाग दिया जिसे इस्तेमाल दिमाग करना दिया कि जरूरी राइट रॉन्ग को महसूस किया जाए। को हलाल समझने लग गए हैं लोग। है। जैसे आप बता रहे थे। जी जी, अब तो लोग गुनाह को हलाल कहते हैं, मसलन पी रहे हैं, हराम पी रहे हैं, शराब और नशा, गुनाह समझते ही नहीं। अच्छा, जिसको रिश्वत कहा जाता है ओपनली, उसको ऊपर की कमाई का नाम दे दें या हाथ की सफाई का नाम दे दें, खुद मुंह से मांग रहे हैं और हराम नहीं समझते। अल्लाह। और उससे बड़ी बात सूद, जिसकी सबसे छोटी
बुराई ये है जैसे माँ के साथ कोई बुरा करे, यानी उससे 70 दर्जे ऊपर बुराइयाँ, ये उसकी सबसे कमतर। और अल्लाह के साथ जंग, तो हम उसको गुनाह समझते ही नहीं, ये उससे बड़ा गुनाह है। हम उसके रास्ते निकालने की कोशिश करते हैं यानी गुनाह को गुनाह ना समझना, ये उससे बड़ा बल्कि जो हम सहर में बात कर रहे थे, ये भी क़यामत की निशानियों में से है कि हम गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे। अब हम बढ़ रहे हैं नन्ही सी ख्वाहिश की जानिब। आज कौन है हमारे नन्ही सी ख्वाहिश के नन्हे से मेहमान? 13 साल के हैं। अब बताते हैं उनके बारे में आपको। जनाब उज़ैर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उज़ैर अस्सलाम वालेकुम। उज़ैर के लिए माइक दे दें। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है उज़ैर, ठीक हो? ज़बरदस्त। टी शर्ट तो बहुत अच्छी पहनी हुई है तूने, हैं? नई खरीदी थी शो में आने के लिए? नहीं, पहले की है। अच्छा। और उज़ैर के वालिद साहब भी मौजूद हैं, आमिर भाई, रिजवाना भी इनकी वालिदा हैं, ये भी मौजूद हैं। तो उज़ैर बताओ कि क्या हॉबीज़ हैं आपकी, क्या करते हो घर में? बस दोस्तों के साथ क्रिकेट अच्छा, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? उबैद। उबैद। आपको पता है मेरे मियाँ का क्या नाम है? उबैद। ये नाम सुन के वैसे मुझे अंदर से खुशी होती है कोई। अच्छा, रिजवाना बीबी को ज़रा माइक दें। रिजवाना बीबी मुझे बताएं कि उज़ैर कैसे बच्चे हैं, कैसा बेटा है? उज़ैर बहुत शरारती बच्चा है। हाँ, शरारतें करता है, तंग करता है आपको? हाँ, बहुत तंग करता है, शरारतें बहुत करता है। इनको क्रिकेट वगैरह खेलने का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ, और ये वहाँ सिर्फ एक और माइक ला के दो मुझे। बहुत मुश्किल से हर बात बनवा के ही छोड़ते हैं। अच्छा, जिद हमेशा करते हैं, जिद मुझे करते हैं, मुझे करना है तो तभी करना तो है। जियो पहुंची है अपनी ख्वाहिश लेकर। जी। वरना कोई और ऐसे पहुंच सकता है जियो? अच्छा उज़ैर मुझे बताओ क्या ख्वाहिश है आपकी आज, सबको बता दो। मुझे उम्रे पे जाना है। ओह माशाल्लाह, उम्रे पे जाना है, ये नन्ही सी ख्वाहिश है। अच्छा, और किसके साथ जाना है उम्रे पे? अब्बू के साथ। अब्बू के साथ। अम्मी को क्यों नहीं लेके जा रहे? अम्मी को भी ले जाओ भाई। अब ये नन्हे से मेहमान ने बड़ी सी ख्वाहिश कर दी है, जियो वालों करवा दो उम्रा भाई। ये तो वैसे अल्लाह ने उम्रा करवाना है, लेकिन टिकट आप करवा दें। ज़रा हम कोशिश करते हैं, चलें जब तक हम आमिर भाई से बात करते हैं। ये जियो वाले जब तक मुझे जवाब देंगे तब तक मैं आप लोगों को बता दूंगी। आमिर भाई मुझे ये बताइए, ज़ाहिर है औलाद की तकलीफ़ अल्लाह किसी को नहीं दिखाए, लेकिन आप इस एक चीज़ से गुजर रहे हैं। आपका माशाल्लाह छोटा बेटा भी है जो कि च्विंगम चबा रहे हैं यहाँ बैठ के। मुझे ये बताइए कि तकलीफ़ भी होती है, फिर साथ में ऐसा बेटा माशाल्लाह है आपका जो कोई और मटीरियलिस्टिक ख्वाहिश नहीं कर रहा, उम्रे की ख्वाहिश कर रहा है, तो ये सोच कर सुनकर खुशी होती है? जी बिल्कुल खुशी होती है, क्यों नहीं होती। और ये ख्वाहिश भी अच्छी है इनकी, माशाल्लाह। अपनी ज़िंदगी में कम से कम भला तो कर सके। और सबसे एक अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी, कि जब बच्चे बाप को आइडियलाइज़ करते हैं, वो मुझे इस रिपोर्ट में कह रहा है कि मैं अब्बू जैसा बनना चाहता हूँ बड़ा होके। सो डू यू फील प्राउड? बिल्कुल बिल्कुल, प्राउड क्यों नहीं होगा। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है अपने बाप के, मतलब कि वो करे आइडियलाइज। नहीं, बच्चे बड़े लोगों को आइडियलाइज करते हैं इधर उधर। मैंने इससे अभी पूछा ब्रेक में, मैंने कहा हुज़ योर फेवरेट क्रिकेटर? कह रहा नहीं कोई भी नहीं। तो अब्बा फेवरेट है, यही बहुत बड़ी बात है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, इसके बारे में बता, आपको भी तंग करता है, सिर्फ अम्मा को तंग करता है? जाहिर सी बात है, घर में जिससे ख्वाहिश को पूरी होगी उसी को तंग करेगा। तो अम्मा ख्वाहिशें पूरी करती हैं? अम्मा भी करती है, मैं भी करता हूँ। अच्छा, और उज़ैर बताओ कुछ अपने बारे में। दोस्तों के साथ क्या खेलते हो ये बताओ? क्रिकेट। क्रिकेट? तो वाकई कोई भी नहीं पसंद? नहीं। अच्छा, तो उम्रे पे क्यों जाना है, वजह तो बता दो कोई। मुझे खाना काबा देखना है। खाना काबा देखना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या दुआ करोगे खाना काबा? कहते हैं जब पहली नज़र पड़ती है ना खाना काबा पे, तो आप दिल से कुछ दुआ करें तो बड़ा चांस होता है कि वो दुआ फ़ौरन कबूल हो जाए। वैसे ही अल्लाह के घर में तो दुआएं जो करें जायज़, वो पूरी हो ही जाती हैं, लेकिन कहते हैं जो फर्स्ट व्हेन यू सी खाना काबा ना, तो आपको कोई अच्छी सी दुआ करनी चाहिए। लेकिन मेरे जब पेरेंट्स गए, मैंने उनसे पूछा आपने देखते क्या दुआ की, तो मेरी अम्मी कहती है मुझे कुछ याद ही नहीं रहा, मैं सब कुछ भूल गई थी खाना काबा देख कर कि मुझे कोई दुआ करनी है। कहती हैं बस हम रोते रहे सिर्फ खाना काबा देख। तो आप क्या दुआ करोगे ये बताओ? मेरे अम्मी अब्बू की लंबी ज़िंदगी हो। और तुम्हारी? मेरी अल्लाह बहुत लंबी जिंदगी देगा अम्मी अब्बू को भी और तुम्हें भी। ओके, ऐसी हदीस बातें नहीं शरीफ किया के करो, मैं आजकल बहुत रो रही हूँ। हदीस जी के अल्लामा साहब। मुताबिक माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, हदीस शरीफ कहती है जमजम को जिस भी नीयत से पिया जाए वो पूरी होती है।
तो अगर ये जाए वहाँ और जमज़म इस नीयत से पिए कि मुझे शिफा हो जाए, तो आप डॉक्टरों से मायूस हो सकते हैं, अल्लाह से की नहीं हो ज़ात सकते। से कभी भी नहीं। दूसरी बिल्कुल भी बात, कहीं से आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक के गुस्ल का पानी मिल जाए, मुँह मुबारक, अगर वो मुँह मुबारक असली होगा या असली की शाख होगा, इंशाअल्लाह बीमारी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है। कल्याणी साहब, बच्चों की नन्ही ख्वाहिश हम देख रहे थे ना, कोई बच्ची मुझे फेरी बनना है तो कुछ यूँ जू जाना है, और फिर बच्चों की ये भी ख्वाहिशें होती हैं, तो ये तो तरबियत ज़ाहिर है माशाल्लाह से इतनी अच्छी बच्चों की। और जी फिर माशाल्लाह, क्या कहेंगे? हाँ, अल्लाह पाक इस बच्चे को शिफा भी दे, ज़िंदगी भी दे, और इसने अपनी ख्वाहिश जो बताए साथ में कि माँ बाप की लंबी उम्र हो, तो अल्लाह पाक इसको भी लंबी ज़िंदगी दे। और मदीना तैयबा जब जाएंगे उम्रा करने इंशाअल्लाह, तो वहाँ पे बहुत सारे मुबारक कुएँ हैं, जिस तरह अल्लामा साहब ने भी निशानदेही की, तो उन कुओं के पानी ज़रूर तलाश कीजिए जहाँ से रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे दथर को वसूल दिया गया था, उस कुएँ का पानी मिल जाता है, तो उनके पानी को मिल जाए तो ज़रूर पिलाएं इनको, इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा ठीक देगा। है। अब आप दोनों जब गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे एक बात पता चली है, और आप सबको मैं शेयर करती हूँ और इसको भी बताती हूँ। तो हमारे एक स्पॉन्सर हैं बड़े अच्छे से, गनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, उन्होंने देखा ये शो और उन्होंने किया अभी अभी हमें कॉल, और उन्होंने कहा कि उज़ैर जा रहा है उम्रे पर, और उज़ैर के वालिद साहब भी जा रहे हैं उम्रे पर। भाई बहुत सारी तालियां, मुबारक हो, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। उवैस करनी साहब, अल्लाह आपके रिस्क में और बरकत डाले, अल्लाह आपके कारोबार में और बरकत डाले, और आपके थ्रू बहुत सारे लोगों का भला हो इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने आपको चुना है इस नेक काम के लिए, तो आपको अल्लाह इसका अजर भी बहुत सारा देगा। और आपने बहुत मेरी जो दिल की ख्वाहिश थी वो आपने पूरी कर दी। और फ़ौरन उन्होंने कॉल करके कहा है कि ये बच्चा जो बैठा हुआ है उज़ैर, ये भी और उनके वालिद साहब भी जाएंगे। अब मुझे बताएं आमिर भाई, खुश हो गए? जी बहुत खुश हूँ, ख्वाहिश पूरी हुई। अब आप भी जाएंगे, साहब बेगम को भी ले जाएं। हाँ, बिल्कुल, क्यों ले नहीं? जाएंगे ना हाँ, बेगम को, इंशाल्लाह। है ना? अब तो बस थोड़ा सा आपने वो करना है और बेगम भी चले जाएंगी, तो आप तीनों फिर जाएंगे। और इसको छोटू को क्या होगा? इनको भी ले जाएंगे, ले जाएंगे इसको भी। चले भाई, माशाल्लाह पूरी फैमिली उम्रे पर जा रही है, जबरदस्त। अब बताओ, अब जब जाओगे तो फिर वहाँ पे मेरे लिए दुआ करोगे? इंशाल्लाह। और जो वैस करनी भाई भेज रहे हैं उनके लिए दुआ करोगे? हैं, रोज़ा रसूल पर जाकर सलाम पेश करना हमारा, ठीक है? और इतनी अच्छी ख्वाहिश की, इसके लिए तुम्हें सलूट करती हूँ मैं। आप खुश हो? ज़रा कैमरे पे, वो कैमरा उस पर देख के बताओ कि कितने खुश हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे हाथ करके बताओ, मैं कितने खुश हो, हाथ ऐसे हाथ। बहुत ज़्यादा खुश। ठीक है, ज़बरदस्त जी। अल्लाह ऐसे छोटे बच्चों की नन्ही नन्ही ख्वाहिशें हम तक लाता रहे, और अगर हमारे थ्रू किसी की प्यारी नन्ही सी ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो फिर क्या ही बात है। लामा साहब, अभी टिकट तो इनको ऑफर हो गई है, अल्लाह हाँ। करे कि ये सफ़र कर लें, पहुंच जी जाएं। नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर ये जाएंगे, पूरा हो बल्कि हम जाए। कोशिश करेंगे फटाफट रमज़ानुल मुबारक में ही चले जाएं, ठीक है? कोशिश ये पूरी होगी कि इसी माह मुबारक में चले जाएं। अब यहाँ एक और बहुत ख़ास सी मेहमान है, ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह, राबिया नाम से तेज़ आवाज़ वाली बच्ची कहाँ से आई है? रोज़ा है? जी लोग कहते हैं रोज़े में आवाज़ ऐसी हो जाती, मेरी तो आवाज़ इतनी ज़्यादा निकलती है रोज़े में, है ना? जी। हाँ, तो ये रोज़ा कुशाई की है हमारी मेहमान। क्या नाम है? निशा। निशा। निशा तो बहुत प्यारा नाम है। निशा, क्या खाया था सहरी में? मैंने अंडा पराठा। ये सब अंडा पराठा क्यों खाते हैं? अम्माएं कुछ ज़्यादा मज़े की चीज़ें और क्यों नहीं बनाती हैं, नई नई चीज़ें? अंडा पराठा ही पसंद है आपको, जी। या कुछ और भी खाने का दिल चाह रहा था? नहीं कोई फ्रेंच टोस्ट, कोई स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट, कोई और चीज़? नहीं। अंडा पराठा ही खाना था। और 2 अंडे खाए? एक हाफ फ्राई, फुल फ्राई? फुल फ्राई। नमक वाला या मिर्च वाला? मिर्च वाला। बॉयल अंडा नहीं अच्छा लगता? नो। ओह, अंडा पराठे के अंदर रोल किया है, वैसे ही खाने वाले वैसे बना के? में। वैसे ही खाया। अच्छा, और सवाल आता, अंडे से मुतालिक आ नहीं रहे मेरे। अच्छा, और ये बताओ कि घर में और बहन भाई हैं? जी। कितने? एक भाई है और एक बड़ी बहन है और एक मैं। एक आप, एक भाई है, एक बड़ी बहन है और एक मैं। तो बड़ी बहन की क्या एज है? 16। 16? 16 यूं करके क्यों कह रही हो? और आपकी क्या एज है? मेरी 9। 9? तो वो 16 उर्दू में क्यों कहा और 9 इंग्लिश में क्यों कहा? 16 की इंग्लिश क्या होती है? 12 और निशा को रोज़ा लग रहा है। निशा, लग रहा है ना रोज़ा? मैं भी उल्टी उल्टी बातें करती हूँ यहाँ पर कभी कभी,
हैं? अलावा साहब से भी डांट पड़ती है, ये क्या बोल रही है, ये गलत बोल रही है ना? अच्छा 16 की क्या होती है उर्दू? 16। और 9 की इंग्लिश? 9 की इंग्लिश 9। ओह यस, और 9 की उर्दू? 9 की उर्दू नो। हाँ जबरदस्त भाई, रोज़ा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा था लेकिन हमने सही कर लिया। ये हमारी रोज़ा कुशाई की मेहमान निशा। और जब आपके घर भी बच्चे रोज़ा रखें तो उन्हें अप्रिशिएट किया करें ताकि और बच्चे भी रोज़ा रखें। छोटा वाला जो भाई है उसने रखना है अभी रोज़ा या नहीं रखा अभी तक? अच्छा भाई भी बड़ा है और उसने तो रोज़ा रख लिया होगा ना, जाहिर है। ठीक है, रोज़ा तो बड़े भाई आपको भी लग बहन रहा भाई है। तंग करते हैं। रोज़ा आपको भी लग रहा है। आपने पूछा था 9 की इंग्लिश क्या है। मैंने जानबूझ के पूछा था ना, चेक करने के लिए कि बच्ची कितनी शार्प है माइंडेड इस वक्त रोजे में। अलामा साहब जी हाँ, तो भाई बहन तंग तो नहीं करते आपको? नहीं। और ऐसा तो नहीं, अच्छा ये तो नहीं हुआ कि आज रोज़ा रख रही हो तो चलो खुद बनाओ सहरी? नहीं। मेरी अम्मी तो कहती थी मुझे, रोज़ा रख लो तो क्या एहसान करो, चलो उठ के सहरी भी बनाओ। फिर लेकिन हम यूँ सोने वाली एक्टिंग करते थे। अब तो मैं जाके कहती हूँ तो इतना शो थक गई हूँ मैं, अब तो शोज़ भी करना पड़ता है, तो ये भी बस मैं नमाज़ पढ़ी हूँ मैं सो जाऊँगी। अब तो मैं इस तरह करती हूँ, है ना? चलो ठीक है। अच्छा अफ्तारी में क्या खाना है अभी से बता दो, मंगवा लेंगे अभी। अभी मेरे को भूख नहीं है। अभी नहीं, अफ्तारी करवा रही, यानी अफ्तारी का जब वक्त आएगा तब क्या खाना है? जल्दी से सोच लो। फ्रूट चाट? हाँ फ्रूट चाट और? बस। और समोसे? समोसे बस। और ब्राउनी? नहीं। पकोड़े? नहीं। दही बड़े? नहीं। दही फुल्कियाँ? नहीं। पाइनएप्पल जूस? अच्छा फरमाइशें बढ़ती रहेंगी। मैंने इतनी अच्छी ज़बरदस्त चीज़ सीखी है, जो हम वैसे अंडा फेंटते हैं हाथ से चम्मच से और फिर उसके अंदर हम ये कबाब को फ्राई करते हैं ना डाल के, तो आपने ये इलेक्ट्रिक बीटर से इसको ज़बरदस्त वाला वो किया है ताकि ये इस तरह से बने जो ये सिचुएशन हुई है। तो अब मैंने तो बस इसी तरह से बनाना है। ये आपने बिल्कुल ऐसा फॉगी हो जाए ना, झाग वाला। बिस्मिल्लाह, चलें इसको हम डाल रहे हैं इसके अंदर, और ये कबाब डालते ही हम चले जाएंगे ब्रेक पर। बिस्मिल्लाह। ये वाला अंडा भी हम डाल देते हैं। ठीक है जी, तो अब वक्त हुआ है आपको मिलवाने का जियो के मेहमान से। आज जो हमारे जियो के मेहमान हैं, खवातीन ने ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इनका नाम लिख लिख कर के भाई इनको बुलाएं। हमने कहा बुला रहे हैं, ये आ जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, 2-4 दिन तो रुक जाएं, लेकिन ख़वातीन से कहाँ सब्र होता है। तो जनाब आप 18 साल से तकरीबन इनको एक्टिंग करता देख रहे हैं। इन्होंने बेइंतहा ड्रामों में काम किया, बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और अब भी और बड़े डिफरेंट किस्म के रोल्स ये प्ले करते हैं। कभी बड़े इनोसेंट से होते हैं, कभी बहुत गुस्से वाले, कभी बड़े शक्की मिजाज से शौहर, कभी बड़े ख़तरनाक वाले रोल्स भी करते हैं, लेकिन हर रोल में ये ऐसे छा जाते हैं कि लोग उनके कैरेक्टर को एक फैमिली का हिस्सा समझने लग जाते हैं। जियो के जिन ड्रामों में इन्हें काम किया, बोझ, नूरे ज़िंदगी, भोली बानो, एक थी रानिया, तुमसे ही ताल्लुक़ और कैद, ये वो ड्रामे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा नाम किया, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आए। तो आज आप सबकी भरपूर तालियों में यहाँ पर मौजूद है सैयद जिब्रान। अस्सलामु अलैकुम जिब्रान, कैसे हैं आप? सो जिब्रान को जो लोग जानते हैं उन सबको ये मालूम है कि इन्होंने MBBS किया। तो MBBS करने के बाद लोगों का इलाज ये उस तरीके से करते, इन्होंने स्क्रीन पर आकर लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। यानी ज़ाहिर है लोगों को डिप्रेशन कम हो जाता है, थोड़ा एंटरटेन हो जाते हैं लोग, ये भी बहुत बड़ा इलाज है। तो जिब्रान, उस इलाज से इस इलाज तक का ताल्लुक, सफ़र कैसे तय हुआ? कहते हैं ज़िंदगी में बहुत चीज़ें आप सोचते हैं लेकिन वो होती वैसे नहीं। ऐसी बात है। जब MBBS शुरू किया था तब ऐसा कोई इरादा नहीं था कि इस तरफ रुझान बढ़ेगा, लेकिन बस मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं आज जहाँ पे भी हूँ अपनी ज़िंदगी में, इसमें मेरा तो शायद कोई हाथ नहीं है। ये जो भी है ये नसीब था, बस लिखा हुआ था, हालात बनते चले गए और somehow I ended up being here. So when you were studying, एक होता है ना कि गुड लुकिंग सा लड़का अगर क्लास में है तो खवातीन बड़ी खुश हो रही होती हैं, तो ऐसा होता था कि नहीं? जूनियर जो होती थी लड़कियां। आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं मौलाना साहब, ये आलिम बैठे हैं, ये लोग ऐसी पिटवाएंगे आप मुफ्ती साहब खुद स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, इन्हें पता है भाई खुश शक्ल इंसान को देखकर खुश होना या तारीफ करना तो कोई बुरी बात नहीं है ना। नहीं था, पॉपुलैरिटी का एक फैक्टर होता है हमेशा से। मैं समझता हूँ जितने एक्टर्स हैं, मेरे दोस्त हैं या हम जो लोग हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में उनको ये एक ज़रूर एज होता है कि
वो थोड़े से मुनफरिद होते हैं, जब भी इस तरफ वो खींचे चले आते हैं। तो वो एक फैक्टर था, लेकिन ये कि कुछ हालात ऐसे हो गए कुछ। It was easy entering the showbiz industry या फिर struggle period रहा? No, it was not easy. मैं अच्छा। शुरू करने के लिए वो एक किस्सा है बेसिकली मेरी ज़िंदगी का कि किस तरह ये काम शुरू हुआ था। तो उसको कंप्लीट करने के लिए उस चीज़ को मुझे टीवी में आना था। और वो क्या किस्सा है बताएं हमें। मैंने सुना कोई शर्त लगी थी। सब पता है आपको। सब पता है। वैसे शर्त लगाना बुरी बात है, हाँ। लेकिन उस सब दोस्तों में ऐसी बस लग गई थी, यही थी कि टीवी में आना है। अच्छा, आ सकते हो या नहीं? नहीं आ सकते, उसी को पूरा करने के चक्कर में ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। यानी कि सिर्फ एक दोस्त के चैलेंज पर आपने जी जी आप टीवी पर आ गए। जी। तो वो लेकिन वो आने के लिए अच्छे खासे मुझे एटलीस्ट 8 से 10 महीने बस इधर से उधर लोगों के पास जाके। जिसने इतना खतरनाक और बड़ा चैलेंज दे दिया। और मैं आपको बताऊं 100 रुपए का एक चैलेंज था। जबरदस्त। आपको पता था 100 रुपए की वजह से आप इतना कमा रहे होंगे। वो फिर नसीब की बात थी, अल्लाह यही चाहते थे शायद कि जो जिसके नसीब में लिखा होता है, ये तो रास्ता है, ये तो मजाक मस्ती होती है एक दोस्तों के दरमियान और फिर वो हो जाती है। जिब्रान मुझे बताएं, आपका एक ताल्लुक फूड चेन से भी अब जाहिर है जुड़ गया है, तो खाना पकाने का है शौक कुछ? जी बिल्कुल। आप बनाते हैं घर में? अफीफा हवी बनाती हैं? नहीं, मैं बनाता हूँ और मैं शौक से हर संडे को मेरी कोशिश होती है जब काम से ऑफ होता है तो मैं एक डिश चूज़ कर लेता हूँ और फिर मैं उस पर अपना हाथ साफ़ करता हूँ। तो मुझे 2 बारी लगी बिरयानी बनाने में। अच्छा, सही तरह से। और चिकन कढ़ाई मैंने बहुत ज़्यादा बनाई, 5-6 बार, क्योंकि हर बार कुछ ऊंच नीच हो जाता था, मैं वो परफेक्ट करना। अच्छा, तो जिब्रान वो वाले कुक हैं जो देखते हैं कि 1 टीस्पून ये डालना है, 1 टेबलस्पून ये डालना है, या बस जिस तरह मसाला जो दिल चाहे वो डाल रहे हैं? नहीं, मैं एक जेनेरिक रेसिपी ले लेता हूँ, उसके बाद अपने हिसाब से आप प्लस माइनस करते रहते हैं कि टेस्ट कितना रखना है। एंड व्हाट डू यू ईट वैसे नॉर्मली? डाइट फूड या फिर हेल्दी फूड या कुछ All भी जो मिल kinds of जाए? food. मैं Everything. I'm not particular about this. With workout? Yeah, that's with workout. अच्छा, तो यानी ये जो लोग कहते हैं कि नहीं जी बस हेल्दी फूड ही खाना चाहिए, डाइट ही सब कुछ होता है, तो अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो फिर साथ में अगर आपको वजन कम करना है, आप टारगेट ट्रेनिंग पे हैं, तो फिर तो आपको डाइट करनी पड़ती है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मुझे वजन कम करना है तो कोई ऐसी टिप मिल जाए किसी मेहमान से जिससे हम कुछ कर लें। तो उस हिसाब से तो मेरा ख्याल है आपको टारगेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ठीक है। लेकिन पर्सनली आई बिलीव के खाना प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर एंटायर हेल्थ, चाहे वो फिटनेस हो या हेल्थ हो। तो ये नहीं करना चाहिए कि आपने डाइट के नाम पे बिल्कुल एक चीज़ पकड़ ली और आप वो भी, क्योंकि पतले तो आप हो जाएंगे। बिरयानी वो तो नहीं, देखें वो नहीं कह सकते, जो लोग कीटो डाइट करते हैं या उसके नाम पे, और बहुत सारी, मैं डिस्करेज किसी को नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि डाइट और स्टार्वेशन में फ़र्क ज़रूर करना चाहिए। लोग डाइट के नाम पे हमारे यहाँ स्टार्वेशन करते हैं, लिटरली वो भूखा मारते हैं। आपको पता है ना, वो कीटो में जो चावल है वो चावल नहीं खा सकते आप, तो वो आप जो बंद गोभी होती है उसको क्रश करके कहते हैं कि ये कीटो राइस है। आप खुद सोचे, मतलब बंद गोभी के बिरयानी कौन खा सकता है? मैं तो नहीं खा सकती। मुझे तो चावल चाहिए। मैं समझता हूँ आप एक्सरसाइज पे थोड़ा और ज़्यादा टाइम दे दें, डाइट को तो आप बिल्कुल डाइट करें, देख के करें, खामखा के आप वो फैट नहीं। पता है जिब्रान, होता ये कि जो हमारे घर की माएँ होती हैं ना और बड़े लोग होते हैं जो खाना बना रहे होते हैं, जिस दिन हम डाइट शुरू करते हैं वो कोई ऐसी चीज़ बना लेते हैं जैसे कि बिरयानी, पुलाव या फिर बंद कबाब, कि कोई कर ही ना सके डाइट। जैसे आज नाहिद आपा ने बंद कबाब बनाया। आ जाए जिब्रान, मैं आपको ज़रा किचन में लेकर जाती हूँ। ये हमारे घर का किचन जिसमें हमारी बड़ी नाहिद आपा होती हैं, और ये आज बस जिस दिन मैं डाइट का सोचती हूँ, एक दिन कूजी अल्तिमन बन जाता है जिसमें बहुत सारे चावल होते हैं, और एक दिन आ जाए। ये तो अच्छा है कि आप मुझे रोजे में ले आए। ये देखें, ये होता है सब्र का इम्तिहान। नहीं, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं माशाल्लाह बचपन से रोजे रख रहा हूँ। माशाल्लाह। कुछ तरबियत ही ऐसी है कि ये चीज़ नहीं जाती। तो फिर सब्र तो होता है ना रोजे? नहीं, और मैं रोजे की हालत में जब सेट पे भी होता हूँ तो अपने दोस्तों से और उनसे कहता हूँ कि खाने की बातें करो खूब। अच्छा, मजा है। देखें नाहिद आपा क्या कहती है, रोजा है और रोजा लगना चाहिए। और ऐसे करो कि मुंह से जो है ना, आप ये जिब्रान से करवाए ना। चलो जिब्रान जरा इसको अच्छा से सेकें और ये
फ्राई भी करें। ये इसमें डालें। हाँ, ये इसमें आप डाल दें और फिर आप ये स्पून से इसको मिलाएं यार, और उसमें आप फ्राई करें। शाबाश। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि आप इस काम पे लगा देंगे। वेरी मुझे गुड, कुछ और शाबाश। सारे मर्द जो जिब्रान को देख के इनका हेयर स्टाइल, लुक्स और कपड़े फॉलो करते हैं, ये भी फॉलो करें। जिब्रान इज अ गुड कुक। आज अपनी बेगम के लिए खुद खाना बनाएं, जैसे जिब्रान अफीफा भाभी के लिए बनाते हैं। जी जी, हम आपकी मदद करें। मैंने इसमें से निकाला था ना, ये होता है फर्क ट्रेनिंग का। वेरी गुड, शाबाश जिब्रान, बिल्कुल सही किया आपने। थोड़ा सा अंडा और डाल। हाँ, वो फ्लैट वो नहीं मिल जाता ना, वो वाला उस टाइप। अच्छा, ये अभी हमारे कंपटीशन होता है जो आप देखेंगे जिब्रान, खाना घराना। तो शुक्र करें खाना घराना नहीं है अभी, वरना ना अगर आपने कोई गलत चीज़ की तो उसके नंबर कट जाते हैं, फिर आपको बाइक नहीं मिलती, वरना आपको मतलब बाइक चांसेस हैं आज बाइक के मिलने के। हाँ, फिर आप बाइक पे घर जाइएगा। क्योंकि मैं पैदल आया हूँ यहाँ पे तो मुझे वापस जाने के बाइक लिए चाहिए, बस चाहिए पूरी। अच्छा जी, चलें, एक ही तरफ आपके जबरदस्त। ये आपने इसको, ओहो वेरी गुड। वेरी गुड नहीं है, आई एम सो बच्चे में पलट दिया। अभी मैं अफीफा भाभी, नो मोर कुकिंग। नहीं, मैं पूरा पकाऊंगा। पूरा पकाएं। मैं थोड़ा जल्दबाज किस्म का आदमी हूँ, तो मैं ना यूँ पलटता रहता हूँ बार बार। नहीं नहीं, अच्छा है, वो जलेगा नहीं ना। वैसे नॉन स्टिक हम इसीलिए रखते हैं यहाँ थोड़ा पर। सा अंडा और डाल ताकि बड़ा हो जाए। वेरी गुड। अम्मा ऐसे ही समझाए ना घर में हर बेटे को, तो बेटियों और बहुओं को टेंशन ही ना हो खाने की। सही है। वेरी नाइस। ये पूरा जब अंडा पकेगा तो ही हम आगे यहाँ से बढ़ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, तो घर में आप फरमाइशें करते हैं फीफा भाभी से कि मैं आ रहा हूँ, व्हाट्सएप करके ये बना दो आज, या ये बना दो? मैं इस खाने के मामले में बड़ा सीधा साधा सा। कुछ भी? हाँ, बस जो भी होता है खा लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब आपको एक और जगह लेकर जाते हैं, क्योंकि मेरा घर है ना जिब्रान, तो जो भी मेहमान आता है ना, मैं उसको घर का हर हिस्सा दिखाती हूँ, घर के सारे लोगों से मिलवाती हूँ। आपको उलमाए दीन से मिलवाया, अपने सना ख्वानों से मिलवाया, फिर अपने घर के बड़ों से मिलवाया, अब मिलवाएंगे घर के बच्चों से। अस्सलामु अलैकुम। कानों पे हाथ रख लें जिब्रान, यहाँ बहुत ज़रूरत है, और यहाँ तशरीफ़ रखिए। अच्छा जी, अस्सलामु अलैकुम एक बार फिर। हेलो, हाथ मिला लें भाई साहब। यहाँ से इतना लंबा हाथ कैसे जाएगा कि वो जिब्रान से हाथ मिला लें? ये कर ले बस। कौन सवाल करेगा जिब्रान से? आज जल्दी से बताओ। आज बॉयज से स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस बॉय। चलो, कहाँ है माइक? लाओ माइक दे दो। एक और माइक गर्ल्स के लिए भी लाओ भाई। हाँ जी, पहले नाम बताओ अपना जिब्रान को। अबू बकर। अबू बकर नाम है, भाई का नाम उमर है। जी बताइए सवाल। हर कागज पैसे क्यों नहीं होते? हर कागज पैसे क्यों नहीं होते? ये इतने मटीरियलिस्टिक बच्चे बिठाए हैं, तौबा। बताएं भाई जिब्रान। हर कागज पैसे क्यों नहीं होते? हाँ, आपको चाहिए पैसे? कितने पैसे चाहिए? हो सकता है जिब्रान अभी दे दें आपको कि 10-20 रुपए चाहिए। देखो, अगर हर कागज पैसे हो गए तो आप क्लास में जाके अपनी कॉपी के कागज फाड़ते हो, फिर उसे जहाज बनाते हो। तो अगर पैसे ऐसे आप जहाज बना के फेंक रहे हुए तो सारे जाया हो जाएंगे। इसीलिए हर कागज और पैसे लिखोगे नहीं किस होते। पर? 0 मार्क्स किस पे मिलेंगे? पैसों पे थोड़ी 0 मार्क्स मिलेंगे। जो जब गलत होमवर्क करते हो तो नॉर्मल पेपर पे 0 मार्क्स मिलता है ना। अच्छा बताओ भाई। मुझे आपसे सवाल करना है। पूछिए। डॉक्टर अंकल कहते हैं कि कैंडीज खाने से कैविटीज हो जाती है, तो वो मीठी दवाई क्यों देते हैं? डॉक्टर अंकल कहते हैं कि कैंडीज खाने से कैविटीज हो जाती हैं, फिर जब दवाई देते हैं तो वो भी मीठी होती है। बताएं डॉक्टर अंकल। ठीक है, मैं आपको बताऊं, डांट ना पड़ जाए मुझे, कैंडीज खाने से कोई कैविटीज नहीं होती। अल्लाह अकबर, सारे डॉक्टर्स। लेकिन कैंडीज खाओ, थोड़ी खाओ, और डेली 2 टाइम दांत ब्रश करो, फिर कोई कैविटी नहीं होगी। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। और रात सोते हुए 2 टाइम ब्रश करो, बीच में कैंडी भी खाओ, बिस्किट भी खाओ, सब मजे से। लेकिन कम खाओ, कम खाओ। अम्मा का ये नहीं खर्चा कि नहीं मुंह कराओ भर लिया, ज्यादा। पेट भर। हाँ। इसी तरह दवा भी जब आप खाते हो, कौन सी दवा सारी खा जाते हो? इतना से 1 चम्मच पीते हो सिर्फ। हाँ, तो इसी तरह कैंडी भी छोटी सी। 1 कैंडी अ डे, ठीक है, कीप्स द डॉक्टर अंकल अवे। ओके, अच्छा जी। हम पौधों को पानी क्यों देते हैं? पौधों को पानी क्यों देते हैं भाई? सबको आप- पानी अच्छा, चाहिए होता है। आपको क्या लगता है क्यों देते हैं? पता सब होता है इन्हें। हमें पानी चाहिए होता है ना, हमें अल्लाह मियाँ पानी क्यों देते हैं? हम क्यों पानी पीते हैं? तो पौधों को भी प्यास लगती है तो उन्हें भी पानी देते। हम वो तो भी घर जिंदा है में ना। बैठे होते हैं, कभी कभी एसी के अंदर, और हमें पानी चाहिए और होता है। आपको मजे की पौधे बात बेचारे तो बताऊं, बाहर बैठते हैं। पौधों को दर्द भी होता है, हमें लगता नहीं है। ये जब आप जाते हो और आप फूल तोड़ लेते हो और पत्ते तोड़ लेते हो और टहनियाँ Yes. तोड़ लेते हो ना, आपको पता है पौधों को भी दर्द होता है, वो भी दर्द से आवाज़ निकालते हैं। वो और बातें हमें आवाज़ नहीं आती, और वो हमारी बात सुनते भी हैं। वो सुनते भी हमारी बात, लेकिन हम उनकी बात नहीं सुन सकते। इसलिए हमें पौधों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। ओके, व्हाट इज योर क्वेश्चन नाउ?
गर्ल्स टाइम। एलियन कौन है और हम उनके पास जा सकते हैं क्या? कौन कौन है? एलियन। एलियंस। एलियंस कौन है, हम जा सकते हैं उनके पास? एलियंस, आपने एलियंस के पास जाना है? सबसे कह रहे पैसे चाहिए एलियंस के पास। और अगर डर गई तो? अगर एलियन डर गया तो आपको देख के कि ये कौन है? एलियंस जो होते हैं वो लोग होते हैं जो कि इस दुनिया में नहीं रहते, लेकिन वैसे वो सिर्फ मूवीज में होते हैं। हाँ, ये असल में नहीं होते पता नहीं क्या क्या। ठीक है, अब मूवीज में दिखाते हैं कि बाहर से स्पेसशिप पे कोई अजीब सी एक आंख लगी हुई है और यूं 10 हाथ है उसके, वो आया है, उसको एलियन बोलते हैं। वो आ गया तो आपने कहाँ जाना है उसके साथ? अवतार पे बुला ले उसे। वेरी गुड जिब्रान, पूरा पढ़ रहा है जिन बच्चों को। आप बताओ भाई क्या क्वेश्चन है? हम बीमार क्यों होते हैं? हम बीमार क्यों होते हैं? आज क्यों ये डॉक्टर बेचारा आगे तो सब बीमार, कैविटीज, सारे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। आप बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि आपको स्कूल नहीं जाना होता। हाँ, यस। आप तो इसलिए बीमार भी होते हैं कि आपको स्कूल नहीं जाना। मामा पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। अच्छा जिब्रान, आप मुझे बताओ सारे आप भी, कि आप लोग के स्कूल में वो डॉक्टर बैठती है जो वो वाइट कलर की छोटी छोटी मेडिसिन देती है, वो सबसे ज्यादा मैंने इतने बहाने बनाए और हर दफा टीचर कहती थी गो टू द डॉक्टर, में जाती थी वो ऐसे ड्रॉर खोलती थी, बिल्कुल नॉट इंटरेस्टेड। क्या हुआ है, मैं कहती थी पेट में दर्द हो रहा है, हाँ ये ले लो, पता नहीं किस चीज की दवाइयाँ और मजे की बात है कि वो हर बीमारी की उनके पास वो एक ही दवाई, वो एक ही वो बोलती थी। मुझे याद था कि वो जो एक वाइट पेपर था ना, उसके ऊपर पिंक कलर का एक मार्कर का निशान था, वो रोजाना जब भी मैं जाती थी, चाहे मेरे सर में दर्द हो या पेट में दर्द हो, मुझे वही वाली मेडिसिन देती थी और मुझे लगता था मैं ठीक भी हो गई हूँ। अब मुझे बड़े होकर पता चला है कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा था यार। तो अच्छी बात नहीं है। वैसे हम बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि हम ख्याल नहीं रखते अपना, हम खाना अच्छा नहीं खाते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर हम बीमार हो जाते हैं। एराज का कोई सवाल नहीं है, कोई लेक्चर भी नहीं है आज, बड़ी बात है भाई। इधर किसी और का कोई सवाल है? हाँ बताओ। लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं? लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं? मुफ्ती साहब आप बता दें प्लीज। ये वो अंकल बताएंगे। हाँ। जी, मरने के बाद जो अल्लाह पाक ने निज़ाम रखा है, जिस तरह पैदा होने से पहले हम कहीं और रहते हैं, फिर अल्लाह पाक दुनिया में भेजते हैं, इसी तरह मरने के बाद भी हमारी वहाँ पे फैमिली हमारा वेट कर रही होती है, हमारे लिए बड़ा फरिश्ते अच्छा सा कफन लाते हैं, खुशबुएं लाते हैं। जिस तरह यहाँ पे जब कोई बच्चा बॉर्न होता है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें उसकी मदर तैयार करती हैं, उसके कपड़े या खुशबू पाउडर। इसी तरह जब हम मर के आखिरत में जाते हैं तो फरिश्ते हमारे लिए बड़े अच्छे अच्छे ड्रेस लाते हैं, फिर अल्लाह पाक से जाकर मुलाकात कराते हैं, अल्लाह से मुलाकात होती है, फिर कब्र के अंदर हमारी रूह को दोबारा ला के हमारे जिस्म के अंदर दिमाग में सेव करके सुला दिया जाता है, और फिर हम क़यामत तक के लिए वहाँ पे एक अच्छी नींद सो जाते हैं। एक तवील जिंदगी है वहाँ पे भी। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वेरी प्रिटी गर्ल विद अ गोल्डन हेयर बैंड। आसमान पे कितने तारे होते हैं? बताएं भाई। जितने आपके सर पे बाल हैं। गिन लो, फिर वो भी गिन लेना। अब गिनना घर जाके और बताना। इस गेस्ट के लिए भरपूर तालियां जो इन खतरनाक बच्चों को पूरा पड़ गया, वरना गेस्ट आकर जिब्रान यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। जिब्रान आप अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। वक्त है हमारे उस सेगमेंट का जिसमें मुझे होती है आपकी ज़रूरत। मुस्तहिक ख़ानदानों से, मुस्तहिक लोगों से आपको मिलवाते हैं, और इस माह मुबारक में आपने अगर किसी के लिए पैसे निकालने हैं तो हम आप लोग को वो लोग सामने लेकर आते हैं जिनको आप अपने मदद कर सकते हैं, जिन्हें पैसे भिजवा सकते हैं, जिनकी ज़िंदगी आपकी कुछ मदद से बेहतर हो सकती है। इकबाल बीबी नाज़रीन इकराम हमारे साथ हैं, और इस दौरान जब आप इनकी कहानी देख रहे थे मैं इनसे और बड़ा कुछ पूछ रही थी। ज़ाहिर है आप लोगों ने सुना कि इन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, उसका इलाज भी हो रहा है, और ये अकेली हैं, इनके साथ सिर्फ इनका एक बेटा है, और इनके बेटे के बारे में भी जो जो मैंने चीज़ें सुनी हैं, उसकी एक हादसे की वजह से एक उंगली कट गई, उसमें उसका बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैला, अब वो कोई इस तरह का काम नहीं कर सकता। 16 साल का इकबाल बीबी बेटा आपका? 17-18-19 हाँ 20 साल का कर दो, ठीक है 20 साल का, लेकिन वो अब कोई भी इस तरह का काम नहीं कर सकता हैवी काम के, और ताकि वो माँ का कोई भी कह रही कभी रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है, और बड़ी कहानी मैंने इनकी सुनी है। इकबाल बीबी सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कीमो हो रही थी आपकी? कीमो हुई है? जी जी कीमो हुई है। कीमो से तो बड़ी तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती थी, मुझे पता होता था मैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी। उल्टियाँ होते था, बुखार होता था, 106 थे बुखार होता था मुझे। माशाल्लाह मैं सेहतमंद थी, अभी ऐसी हो गई ना कि तक खाया जाता ना पिया जाता। आपके बाल भी फिर गिरे होंगे सर के? बाल भी गिर गए सब,
वो क्या कहते हैं, अभी भी केले का जूस पी लूँ या कुछ चीज़ का खाई या चीकू का जूस पी लूँ, रोटी नहीं खाया जाती मुझसे, रोटी नहीं खा सकती? नहीं खा सकती। कीमो के बाद तो बड़ा जिस्म जलता है, बड़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल भी नहीं, तड़फा होता है मुझे। एक तक छोटा सा कमरा है किराए का, उसमें भी क्या कहते हैं इतनी गर्मी होती है, क्या करें, अभी मजबूरी है, मैं क्या कर सकती। आप डॉक्टर्स कितने पैसे कह रहे हैं इलाज के लिए? कुछ जब मेरे टेस्ट होते हैं, मैंने प्राइवेट भी कराया था, कुछ उन लोगों ने भी किए प्राइवेट, इसे आगा खान में हुए थे, तो अभी नहीं हो रहे, अभी नहीं, झूठ नहीं बोल रही। हाँ। अभी जो थोड़ा बहुत होता है, जैसे गोलियां ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो खर्चा कितने का बताया अगर इसका ऑपरेशन होगा या कीमो से इसको सही करेंगे? तकरीबन कीमो हो चुकी है। अच्छा, कीमो हो गई। हाँ, कीमो हो चुकी है, बाकी जैसे और इलाज चल रहा है, कह रहे और इलाज चल रहा है। अच्छा, जो हमारी आपके डॉक्टर से भी बात हुई और जहाँ से उन्होंने हमें बताया कि ये इसका प्रॉपर इलाज होगा और फिर आपने अपने बेटे के लिए कारोबार का भी कहा है, तो तकरीबन 6 से 8 लाख रुपए में ये मसला हल हो जाएगा, ऐसा ही है? मेरा ये 2 लाख मेरे ऊपर कर्ज भी चढ़ा हुआ है। अच्छा जी। किस वजह से कर्ज लिया आपने? तो कुछ मैंने टेस्ट के लिए किया, कुछ मेरे मिसाले खर्चे मर्चे भी हो गए थे। अच्छा, ठीक है जी। तो अब बेटे का आप मुझे बताएं, वो हाथ में क्या आपके बेटे को हुआ है? बेटे को मैंने फैक्ट्री में भेजा था। अच्छा। तो मैंने कहा बेटे तुम फैक्ट्री में भेजा था? जी। अच्छा। तो गया तो पता नहीं कैसे हो गया, उसकी ऊँगें लागी थी, ये उसकी चमड़ी पूरी निकल गई थी, हड्डी भी कटी हुई थी। फिर मुझे नहीं बताया था, मशीन में आ गई थी? मशीन में आ गई थी। या अल्लाह। फिर मुझे नहीं बताया तो वहीं बच्चा बेहोश हो गया था। मेरे शाम को लेते आए तो मैंने देखा एक ही बेटा है आपका? जी। वो पट्टी वट्टी चाटते आए, तीसरे दिन मैंने कहा बेटे पट्टी खुलवा लो, तो हड्डी में बदबू मच गई। फिर मैं गई थी इधर ऑलमोस्ट फार्म में, तो उन लोगों ने काट लिया, तो कहने लगे अम्मी मेरी बाल्टी भर गई थी खून की। उन लोगों ने इंग्लेशन भी नहीं लगा। अब बच्चा की ज़्यादा काम करता है तो उसको रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाता है, जब पेट में दर्द हो जाता है, या क्या कहते हैं काम नहीं कर सकता, बुखार हो जाता है। जाहिर उसका सही इलाज शुरू में उन्होंने नहीं किया, तो वो इन्फेक्शन हो गया होगा, इन्फेक्शन की वजह से फिर होता है ये। अब हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हमारा घर किराए पे, मेरे 3 महीने तक किराया भी चढ़ गया है। मैं कमाने वाली थी, घरों में काम करती थी, हमारा अच्छा गुजारा हो जाता। कितने अर्से पहले आपको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ? 1 साल हुआ। रमज़ान से मैं पहले काम छोड़ा था, शाबान से भी पहले, और अब दूसरा रमज़ान आ गया। अभी दूसरा रमज़ान आ गया। नाज़रीन कराम, ये मुस्तहिक अफराद जो यहाँ पर आते हैं, सिर्फ इसकी एक वजह होती है, हमारी टीम बड़ी मेहनत करती है, इन लोगों का पूरा बैकग्राउंड चेक और हर तमाम चीज़, फिर जिन डॉक्टर्स के पास ये जा रहे होते हैं उन डॉक्टर्स से रब्ता, ताकि हर केस की जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो हम आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी होती है। और मैं ख़ुद पर्सनली इन सारी चीज़ों को देखती हूँ, मेरी पूरी टीम जितने भी लोग हैं वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ताकि उन मुस्तहिक लोगों को यहाँ पर लेकर आएँ जिन्हें वाकई ज़रूरत है और जिनकी ज़िंदगी वाकई बेहतर हो सकती है आपकी कुछ भी मदद से। और मैं हमेशा कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती आप इतनी अमाउंट भिजवाएं, इतनी अमाउंट भिजवाएं। हमारे पास कुछ लोगों ने बहुत कम पैसे भिजवाएं, लेकिन उससे इतनी ज़्यादा बड़ी रकम बन गई है। तो ये अकाउंट डिटेल्स इकबाल बीबी की आप लोगों के सामने आ रही हैं, इस पर आप जितना हो सके, जितनी मदद हो सके कीजिए। ये ख़ातून, अगर आपके घर में कोई भी कैंसर से गुजरा है, ख़ास तौर पर ख़वातीन जो सीने के सरतान से गुज़रती हैं, ब्रेस्ट कैंसर से गुज़रती हैं, आप सबको अंदाज़ा है कि वो कितना तकलीफ़ दे अमल होता है। और ख़वातीन जो बिल्कुल एक्टिव और फ्रेश होती हैं, उनकी बिल्कुल यकसर कीमो के बाद कीमो की तकलीफ़ का अंदाज़ा वो लोग या जिनके प्यारे कैंसर में मुब्तला रहे हैं उन्हें होगा इस बात का अंदाज़ा। इन खातून ने अभी अपना कीमो करवाना ख़त्म किया है, अब दोबारा इनके टेस्ट हुए हैं ताकि इससे पता चले कि कैंसर स्टिल बॉडी में है या फिर नहीं। जो इनके गुठलियाँ बन गई थी, क्या वो उनके लिए अब ऑपरेशन करना पड़ेगा या मज़ीद कीमो से ही उसको जाना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल्स हमें डॉक्टर से भी मिली हैं और इनसे भी पता चली हैं। प्लस इनका एक बेटा है नाज़रीन, जैसे उन्होंने बताया, और उसका भी फैक्ट्री में जाने की वजह से एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने सही इलाज नहीं करवाया, अब उसके पूरे उंगली से लेकर हड्डी तक इन्फेक्शन बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो कोई भी ऐसा काम करता है जिसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ या पावर चाहिए होती है तो उसकी कभी रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये सारे मसाइल इस अकेली माँ और इसके बेटे के साथ हैं। जितना हो सके आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी कॉल्स का इंतज़ार कर रही हूँ। इकबाल बीबी आज इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ यहीं पर मौजूद हैं, और अगर आप नहीं कॉल करना चाहते
चाहते, इनका अकाउंट डिटेल किसी के थ्रू नहीं, अकाउंट डिटेल आ रहा है, आप इसमें भेजें पैसे और इन तक ये पैसे पहुंच जाएंगे। पिछले रमज़ान से इस रमज़ान तक जो इनके साथ गुजरी है, आप ही कर सकते हैं वो मदद, अगर अल्लाह ने आपको चुना और आप इनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। लेकिन जितने हमारे यहाँ पर स्पॉन्सर्स होते हैं, अल्लाह उनके रिस्क में, उनके कारोबारों में बहुत बरकत डाले कि वो ऐसे लोगों के लिए हमेशा आगे आगे रहते हैं। जो डायमंड फोम वाले हैं, उन्होंने मैट्रेसेस, पिलोज़, फिर अबीर नूर, गाय पावर वॉश, पिकासो, सब ने इनके लिए तहाइफ भेजे हैं जो इनके साथ यहाँ से जाएंगे। लेकिन असल जो हमें ज़रूरत है वो आपकी मदद की ज़रूरत है। आप किसी भी वक्त इस ट्रांसमिशन में कॉल करें, मुझ तक आपका मैसेज पहुँच जाएगा। यही मेरी आज आपसे, आपकी बेटी, आपकी बहन की गुजारिश और अपील है। ये हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद ही रहेंगी। और एक बार फिर मेरे नाजरीन से, हाजरीन से सिर्फ एक दरख्वास्त कि जितना हो सके आप इनके लिए भेजिए। इनका अकाउंट डिटेल्स सामने मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, अगर इस वक्त ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, चाहे आप यूके में हो, सऊदीया में हो, यूएस में हो, कहीं भी आप इस वक्त बैठ के ट्रांसमिशन जियो पर देख रहे हैं, तो आप जितना हो सके इनके अकाउंट डिटेल्स आपके सामने हैं और आप वहाँ से भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं डायरेक्टली, ताकि इकबाल बीवी आज ही जब घर पे जाएं तो एक बेहतरी की जानिब उनकी ज़िंदगी आगे बढ़े। बाकी शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इन्हें शिफा दे। नाज़रीन कराम, मामूल के मुताबिक अपनी ट्रांसमिशन को अब आगे बढ़ाएंगे और ये हमारा सेगमेंट होता है जो आप सब जानते हैं, खाना घराना। तो इसमें नाज़रीन कराम हम उससे पहले देखेंगे कि बंद कबाब कहाँ तक पहुँचे हैं, जो मॉडर्न बर्गर बनाए हैं नाहिद आपा ने। देसी बर्गर। अच्छा भाई, देसी बर्गर, मॉडर्न नहीं। ओके अब मुझे ये बताएं, ये ज़बरदस्त है जो आप इसको प्रेस करी थी, उसकी वजह से क्रिस्पीनेस आई है इसमें। ओह दिस इज़ नाइस। आपको प्रेस करना पड़ता है। आलू भी साथ में आपा ने जो है फ्राई कर दिए हैं, जो कि वैसे ही मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। ठीक है जी, तो ये बंद कबाब हो गए तैयार। लेकिन अब वक्त है उस चैलेंज का जिसमें हम देखते हैं कि नाहिद आपा की सिखाई हुई चीज़ें लोग सीखते भी हैं या सिर्फ टीवी देखते हैं। और अपनी रेसिपीज अभी तक वैसे जो टीम्स आई हैं, आपको क्या लगा कि वो कुछ सीखी हैं आपसे, और बाकी जितनी भी कुकिंग खवातीन सिखा रही होती हैं? टीवी पे इतना कुछ सिखाया जा रहा है इन लोगों को, आई थिंक प्रेजेंटेशन का ज़्यादा वो होने आ गया है, मगर मेन एक चीज़ होती है जो आप खाना किस तरह पकाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका एक तरीका होता है तलने का, पकाने का सही बात और है। निकालने का। आप आई विल बी बैक इन किचन। मुझे बता रहे हैं कि कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम अनम, am I talking to you? जी जी, you're talking to राबिया अनम, yes. Okay, how are you राबिया? आपका प्रोग्राम इतना अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। Thank you. अच्छा, तो मैं I want to donate 10,000 to this lady who's suffering from cancer. Thank you very much. Thank you so much. Because I myself is undergoing cancer, breast cancer की मैं भी patient हूँ। I'm very sorry. I'm very sorry to hear about that. जी, को मैं बस ये उनको बताना चाहूँगी कि कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारिएगा और इंशाल्लाह अल्लाह विल डू। इंशाल्लाह शिफा देने वाली जात अल्लाह ताला की है। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे साथ तो दो चीज़ें हुई हैं। कैंसर के अलावा मेरा बेटा शहीद हो गया था 2016 के जहाज में, जुनैद जमशेद के जहाज में। माय सन वाज द पायलट इन दैट एयरक्राफ्ट। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो जुनैद जमशेद जिस एयरक्राफ्ट में थे, he was the pilot, your son. Yes, he was the pilot in that aircraft. जो हवेलियों में जहाज गिरा था 2016 जी 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 बिल्कुल, we all know. I'm just shocked कि आपकी कॉल आई है। Yeah, but अल्हम्दुलिल्लाह God has been so kind कि मैं जितना शुक्र करूं मेरे ख्याल में कम है, you know. I want to जी बिल्कुल बिल्कुल, we've got your message और आपकी हिम्मत को सलाम और आपके इस जज्बे को सलाम कि आप ख़ुद इस मुश्किल वक्त से गुजरी हैं, बट यू हैव कॉल्ड और आप इनकी मदद करना चाहती हैं। थैंक यू वेरी मच। इनके लिए बहुत सारी तालियां। खुद कैंसर से गुजर रही हैं तो इस दर्द को समझती हैं, और एक अमाउंट हमारी इस बहन के लिए इन्होंने डोनेट की है। और साथ में ये तो इन्होंने, और इनके जो साहिबजादे हैं, अगर आप लोग सही सुन पाए या नहीं, जिन खातून ने अभी कॉल की, इनके साहिबजादे उस एयरक्राफ्ट के पायलट थे जिसमें हमारे बहुत प्यारे जुनैद जमशेद भाई, ज़ाहिर है उन्होंने जाम शहादत नोश किया, इनके बेटे भी थे उसमें शहीद होने वालों में। तो ऐसे लोग ज़ाहिर है
बस आई हैव नो वर्ड्स राइट नाउ कि ये इस तरह से इनकी कॉल आई है। और बहुत सारे लोग, मुझे ज़ाहिर है इत्तला मिल रही है कि खामोशी के साथ भी अकाउंट में पैसे भिजवा रहे हैं। आई विल ट्राई कि मैं पता कर सकूं बाय द एंड ऑफ द शो कि कितने पैसे इकबाल बीबी के लिए जमा हुए हैं। इकबाल बीबी जिन्हें अपना पूरा इलाज कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का कंप्लीट करवाना है और साथ में इन्हें अपने बच्चे के लिए कुछ ऐसा कारोबार जिससे वो काम कर सके और इनका हाथ बटा सके, क्योंकि ख़ुद हमेशा घरों में काम करती रही हैं, बट जब से इनको कैंसर हुआ है ये अब नहीं कर सकी हैं। तो नाज़रीन, बस ये है सूरत हाल। मैं आपकी कॉल्स का इंतज़ार कर रही हूँ। और जैसे अभी हम अपनी ट्रांसमिशन, जब घर में खुशी होती है और घर में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो दिल को बहुत दुखाती हैं, लेकिन ज़िंदगी आगे चलती रहती है। हमारा ये सेगमेंट है खाना घराना, और बिल्कुल वक्त ज़ाय किए बगैर मुझे चाहिए सास बहू आज। तो कौन कौन सास बहू मौजूद हैं? आप दोनों सास बहू और कपड़े भी एक जैसे पहने हुए, जल्दी से आ जाइए। आप दोनों भी आ जाइए। दोनों सास बहुओं को बुला लेते हैं, जल्दी जल्दी से आ जाइए। और इनके लिए माइक भी दीजिए ताकि मैं इनसे थोड़ी बात भी करूं। और नाहिद आपा, क्या है चैलेंज आज सास बहुओं के लिए? सास बहुएं तो बहुएं बना लेंगी बिल्कुल। पास्ता किसी भी फॉर्म, पास्ता, एनी फॉर्म ऑफ पास्ता। आ जाए, इधर आ जाए। सो स्पैगेटीज भी कर सकते हैं, जो भी। ओके, चिकन के साथ बनाएं, सादी बनाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत प्यारी बहू हैं आपकी माशाल्लाह, बड़ी खुशकिस्मत हैं आप। अच्छा, आप मुझे बताइए कितने साल हो गए शादी को? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सास का अच्छी बनती है ना? अच्छी हैं, ठीक है। तंग तो नहीं करती बहू? पक्की बात है। करती हुई तो टीवी पे ना बताइएगा। आप बताएं कितने साल हो गए शादी को? 15 दिन। 15 दिन? ये तो नई दुल्हन आई है हमारे साथ भाई। दुल्हन के लिए तालियां यार। इस दुल्हन को तो वैसे ही विनक्लोर और दूसरे इनामात दे देना, जरा मेकअप शेकअप के भी कोई चीज़ें दे देना, हिमानी के भी कुछ प्रोडक्ट्स दे देना, ताकि ये लेके जाएं अच्छी अच्छी चीज़ें, है ना? ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सा पास्ता बनाएंगी, कौन सा? आप आगे हो जाए, मैं वहाँ आपा के पास चली जाऊँ। ये किचन ना, एक घर में लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो किचन छोटा पड़ जाता है हमारा। अच्छा, तो क्या पास्ता बनाती हो घर में? मतलब हाँ, किचन में आपने मीठा बना लिया? मीठा बना लिया। क्या बनाया था? खीर बनाई थी, बिहारी कबाब बनाए थे। अरे वाह, खाना पकाना जबरदस्त आता है खाना बनाना। और आपने क्या बनाया था पहला मीठा? खीर बनाई थी। तो वो मिक्स जो पैकेट मिलता है वो वाली खीर तो नहीं बनाई थी? नहीं, खुद से बनाई थी। अच्छा, जबरदस्त। पैकेट वाली खीर का क्या फायदा है ना? आपने पैकेट वाली बनाई थी? नहीं, खुद से बनाई थी। अच्छा, तो सिर्फ चम्मच हिलाते हैं या पूरी बनानी पड़ती? चलो पूरी खीर बनाओ। 20 मेहमान आ रहे हैं, 25 हम लोग हैं, चलो जल्दी से 50 लोगों की खीर बनाओ। आपकी एक ही बहू है? माशाल्लाह। और बेटियां हैं आपकी? बेटियां हैं, अच्छा ज़बरदस्त। चलें भाई, तो आप लोग बनाना शुरू कीजिए अपना पास्ता। आप लोगों का पास्ता बनाने का वक्त शुरू हुआ चाहता है अब, और मैं यहाँ किचन से निकल जाऊँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल पास्ता खाने का शौक़ है, बनाने की मुझ में कोई हिम्मत नहीं है। ठीक है जी। तो जिब्रान, हम ये सब कुछ तो ज़िंदगी में हो ही रहा होता है, बट आप मुझे ये बताइए कि जो हम यहाँ पे पास्ता बना रहे हैं, तो आपका फेवरेट फॉर्म ऑफ पास्ता कौन सा है? आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ पास्ता। ओह, व्हाई इज दैट? मैं थोड़ा देसी किस्म का आदमी हूँ। चिकन कढ़ाई, बिरयानी, तो एटसेट्रा। आई एम मोर, मुझे अपने जो ट्रेडिशनल खाने हैं वो ज़्यादा। आपकी और रफीफा भाभी की चॉइस ऑफ फूड एक जैसी है या बिल्कुल अलग है? बिल्कुल भी नहीं। वो फॉर एग्जांपल अगर मुझे अंडा पराठा अच्छा लगता है तो वो मेरे से जंग कर लेगी इस बात पे अगर अंडा पराठा उसके सामने आ जाए। क्यों? She doesn't like अंडा पराठा। उसको चाइनीज़ पसंद। अच्छा। उसका फेवरेट क्यूजीन चाइनीज़ है और मुझे चाइनीज़ समझ ही नहीं आता। ये होता है कुछ लोगों के साथ, उन्हें बिल्कुल चाइनीज़ का टेस्ट और खाना समझ नहीं आता है। और उसका फेवरेट क्यूजीन। अच्छा, मेरे सामने दुनिया की सारी चीज़ें रख लें और बिरयानी रख लें तो आई चूज बिरयानी। बस आई थिंक वो भी शी इज अ राइस पर्सन। शी इज, हाँ, आई एम आल्सो वेरी, आई एम नॉट अ राइस पर्सन। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ राइस। आई डोंट ईट रोटी एट ऑल, बट आई लव राइस एनी टाइम इन एनी फॉर्म। अच्छा नाज़रीन, हम जा रहे हैं अब आपके पसंदीदा सेगमेंट मकाफ़ात की जानिब। अब मकाफ़ात देख सकेंगे जब वापस आएंगे, तो खाना घराना में क्या होता है वो भी हम देखेंगे। अब जिब्रान भी वहाँ जाके इन ख़वातीन को ज़रा बताएंगे कि किस तरह से पास्ता बनाना है, हालांकि वो ख़ुद पास्ता नहीं खाते। और हम देखेंगे जल्दी से कि हमारी खाना घराना की टीम्स कहाँ तक, उन्होंने क्या पास्ता बनाया है, क्या हाल किया है पास्ता। कौन सा पास्ता बना रही हैं आप?
माइक, कौन सा पास्ता बन रहा है? बहू को पता है भाई। हाँ, चिकन ऑरिगेनो पास्ता। और यहाँ क्या बन रहा है जी? दे दो माइक यार। हाँ जी, ये लाल माइक आपका। चाइनीज़ पास्ता। ये जो चाइनीज़ बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, उनको भी आप खिला सकते हैं जब भी आपको कहीं दिखें। अक्सर अब तो दिख रहे होते हैं हर जगह। हाँ जी, तो चाइनीज़ पास्ता की ख़ास बात क्या है भाई? क्या चीज़ डलती है इसमें? इतना खास नहीं है, कुछ इतना खास नहीं है, तो फिर चाइनीज़ क्यों है ये? चाइनीज़ थोड़ा तो स्पाइसी नहीं कूल खाते लगता है बोलना। चाइनीज़ स्पाइसी नहीं, चाइनीज़ बहुत स्पाइसी खाते हैं। दे लव स्पाइस। अच्छा, और आपके पास्ता में ख़ास बात क्या है? बहू भी बताएंगी। ये हर पास्ता है, इसमें ऑरिगेनो और थाइम डलता है। ओह, थाइम एंड ऑरिगेनो डलता है भाई। ये थोड़ा मॉडर्न है और वो चाइनीज़ है। तो आप क्योंकि नई दुल्हन है, मैंने आपसे कहा था आपके लिए कुछ तहाइफ भिजवाओ भाई नई दुल्हन के लिए। अभी से जल्दी से ले आओ इनके तहाइफ। इतने सारे, वो कहेगी मेरी शादी पहले क्यों हुई, मैं भी अभी कर लेती। ये सारे आपके तहाइफ हैं, ठीक है? यहाँ रख दूँ? यहाँ रख दो। चलो भाई, यहाँ रख दो ना भाई। तुम्हें किस काम के लिए? मेकअप भी आ गया है बहुत ज़बरदस्त सा। अच्छा, और वो जो दूसरी खातून है, आप दिल छोटा मत करें, आपके लिए भी है ये, हाफ हाफ दोनों के हैं, ठीक है? अच्छा जी, लेकिन आपको मालूम है कि आज जो यहाँ से अच्छा पास्ता बनाएगा, जो मुफ्ती साहब खाएंगे और मैं खाऊंगी, हमें जो भी पसंद आ जाए। मुफ्ती साहब कह रहे हैं भाई जो मैं ये खा के जाता हूँ ना, खाना घराने का खाना, यही मैं खाता हूँ, फिर मैं घर जाके और कुछ नहीं खाता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा खाना बनना चाहिए। आज जो भी बनाएगा अच्छा पास्ता, वो लेकर जाएगा कदर बाइक। और जो रनर अप टीम है, जो थोड़ा सा कम अच्छा पास्ता बनाएगी, पास्ता तो अच्छा ही होता है जो भी हो, वो लेकर जाएगी एक ज़बरदस्त वॉशिंग मशीन। सो लेट्स सी हु विंस टुडे। लेकिन अब जो असल मुकाबला है वो है हमारा रब्बे ज़िदनी इल्मा, जिसमें हमारी 3 टीम्स आ गई हैं हमारे सामने। जो भी टीम आज जीतेगी वो भी दाखिल हो जाएगी क्वार्टर फाइनल में। फिर होगा असल मुकाबला शुरू, फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, और फिर फाइनल में जीतने वाली टीम यानी कि 27 रमज़ान मुबारक को यहाँ से लेकर जाएगी एक अदद गाड़ी। और जो रनर अप टीम्स होंगी उन्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जाहिर है जो जीत गया वही सब कुछ लेकर जाएगा। लेकिन आज जो जीतेगा उसे भी बहुत कुछ मिलेगा, वो भी खाली हाथ नहीं जाएगा। लेकिन क्या आप टीम्स तैयार हैं? आपसे हम सवालात शुरू करेंगे। आज हमारी जो टीम्स हैं उसमें मौजूद हैं टीम लियाकत अली खान में मोहम्मद अफ़ानुल हक और मोहम्मद शहरियार उस्मानी, दोनों दोस्त हैं। टीम बी यानी कि टीम अल्लामा इकबाल में है ज़ुबैर अहमद और अली हमज़ा, ये दोनों भी दोस्त हैं। टीम मोहम्मद अली जिना में ज़रगाम बेग और मारिया बेग बहन भाई हैं। तीनों टीम्स को अस्सलामु अलैकुम। आवाज़ नहीं आ रही? वालेकुम सलाम। अभी बहुत कम आई है। वालेकुम गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, जल्दी से शुरू करेंगे हम ये मुकाबला। टीम ए यानी कि टीम लियाकत अली खान, आपसे मेरा पहला सवाल। ये राउंड है जिसमें मैं 4 सवालात पूछूंगी, हर सवाल के 4 ऑप्शंस होंगे। सिर्फ आपको जिस जवाब का आपने सही जवाब दिया +10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर इसी राउंड में फैसला हो गया तो जीतने वाली टीम इस राउंड से चली जाएगी क्वार्टर फाइनल में और दोनों टीम्स रह जाएंगी पीछे। अगर इस राउंड में फैसला नहीं हो पाया, किसी भी टीम के दरमियान या तीनों टीम्स के दरमियान टाई हो गया, तो हम जाएंगे बजर राउंड की जानिब और उसमें आप बजर बजाकर एक सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो हम जा रहे हैं पहले राउंड की जानिब और यह है टीम लियाकत अली खान से। टीम लियाकत अली खान, मेरा आपसे पहला सवाल है आज रब्बे ज़िदनी इल्मा का ये, सफ़ीउल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है? आपके ऑप्शंस हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे टीम लियाकत अली खान मेरा दूसरा सवाल, ग़ज़वा बदर के मौके पर अंसार में कबीला औस का परचम किसके पास था? किस सहाबी रसूल के पास था ग़ज़वा बदर के मौके पर अंसार में कबीला औस का परचम? आपके ऑप्शंस हैं हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या फिर हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू ज़र गफ़ारी। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, जवाब गलत है। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास था परचम। आपसे मेरा तीसरा सवाल टीम लियाकत अली खान, कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा जाता है? सूरह यासीन। सूरह यासीन। ऑप्शन देने से पहले ही जवाब दिया, आसान सवाल था, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। आपके 2 शुरू के सवाल जरा
मुश्किल थे तो हमने सोचा कि ज़रा आसान जवाब भी लेते हैं। गवादर पोर्ट पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़ है? खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध या फिर पंजाब? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और अब टीम बी, आप तैयार हैं? टीम बी के लिए मेरे पास सवालात यहाँ से मैं ले लेती हूँ। ठीक है जी। टीम बी, आपके लिए है मेरा पहला सवाल ये, जद्दुल अंबिया किस नबी को कहा जाता है? टीम अल्लामा इकबाल। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम? दोनों भाई या दोनों दोस्त। जद्दुल अंबिया किस नबी को कहा जाता है? हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जवाब गलत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो अब आपका पहला ही जवाब गलत हो गया है। दूसरा सवाल आपसे, मनो सलवा किस नबी की कौम पर नाजिल हुआ था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवाब दुरुस्त है। आपसे मेरा तीसरा सवाल, बाबुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? सूरह फातिहा, सूरह नास, सूरतुल कौसर या फिर सूरह शम्स? बाबुल कुरान, सूरह फातिहा, सोचकर जवाब दिया है? ऑप्शंस रिपीट कीजिए। सूरह फातिहा, सूरह नास, सूरह कौसर या फिर सूरह शम्स? सूरह फातिहा। पक्की बात है? मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, ऐसे सही जवाब दिया है। सूरह फातिहा बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आपसे मेरा आखिरी सवाल, मेजर शब्बीर शरीफ ने किस सन में जामे शहादत नोश किया? 1965, 1971, 1982 या 1998? 1965, 71, 82, 98। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद किस सन में उन्होंने जामे शहादत नोश किया? 1965। 1965। इससे पहले आप एक जवाब गलत, दो जवाब दुरुस्त दे चुके हैं और इस तरह कुल मिलाकर आपने दिए हैं 2 जवाब गलत और 2 जवाब सही। ये जवाब गलत है। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने 1971 में 71 में जामे शहादत नोश किया था। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। टीम सी, आपसे मेरा पहला सवाल। टीम सी जरा खोई खोई सी है, क्या वजह है इसकी? हाँ, तैयारी है पूरी? जी। तो जरा रोजा लग रहा है? नहीं ना? तो बस तैयार हो जाओ, हरा सकते हो इन दोनों टीम्स को अगर चारों के सही जवाब दे दिए। टीम लियाकत अली खान भी हार जाएगी फिर। टीम सी, आपसे मेरा पहला सवाल, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पहले खलीफा कौन बने? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पहले खलीफा कौन बने? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम? ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और ये मुश्किल सवाल था, इसका जवाब दिया है तो ज़्यादा तालियां डिजर्व करते हैं। आपसे मेरा दूसरा सवाल, गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? आपके ऑप्शंस हैं 3, 6, 8 या फिर 11? 3 जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा सवाल मोहम्मद अली जिन्ना टीम अच्छा खेल रहे हैं। ग़ज़वा उहद में कितनी मुसलमान ख़वातीन ने हिस्सा लिया था? भाई कह रहे हैं फिक्र नहीं करो, मैं भी बताता हूँ, ऑप्शंस तो देने दो। 11, 14, 17 या फिर 22? 11, 14, 17 और 22 मुसलमान ख़वातीन ग़ज़वा उहद? 14 जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम लियाकत अली खान ने ऐसे मुंह पे हाथ रख लिया है कि अब अगर सही जवाब दे दिया तो बजर से भी गए। सोच के जवाब दिया करो ना भाई। और मुश्किल सवाल है, दूरबीन की इजाद किस साइंसदान से मंसूब है? भाई को पता है?
ऑप्शंस है अल ख्वाज़मी, अबू नसर मंसूर, गैलीलियो या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन। गैलीलियो जवाब दुरुस्त है और टीम मोहम्मद अली जिन्ना चली गई है जबरदस्त तरीके से क्वार्टर फाइनल में। इसके बाद ये जाएंगे सेमीफाइनल में और फाइनल खेलकर अगर जीत गए तो अपने घर जाएंगे 27 रमज़ान को एक चमचमाती गाड़ी में। तो ये है खूबसूरती आपकी काबिलियत की। अगर आपको इल्म है चीज़ों का, आप सवाल के जवाब देना जानते हैं तो आप खाली हाथ नहीं जाते हैं। और आज भी जो बाकी की टीम्स हैं वो खाली हाथ नहीं जा रही हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा की हमारी विनर टीम आज भी लेकर जा रही है वेस्ट पॉइंट की जानिब से जूसर ब्लेंडर। जो हमारी फर्स्ट रनर अप टीम है यानी कि टीम लियाकत अली खान पहली टीम, वो लेकर जा रही है वेस्ट पॉइंट की जानिब से चॉपर। और सेकंड रनर अप टीम यानी कि टीम अल्लामा इकबाल लेकर जा रही है वेस्ट पॉइंट की जानिब से हैंड मिक्सर। बड़े सही तरीके से रखते हैं जो वॉलंटियर्स जो है ना यहाँ के, बड़े अच्छे ज़बरदस्त बच्चे हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो टीम मोहम्मद अली जिन्ना, आप जा रहे हैं सीधा क्वार्टर फाइनल में और शामिल हो गए आप गाड़ी की रेस में। खाना घराना में खाना हुआ है तैयार और ज़बरदस्त स्पैगेटीज़ इन्होंने बना ली हैं। दोनों ने भाई स्पैगेटीज़ चूज़ की हैं। बड़ा अच्छा सास कह रही हैं, ऐसे मत निकालो गिर जाएगा। ये नहीं गिरेगा, वो देखें बहू ने। फिर आप बड़े होते हैं सासें, लेकिन ज़रा कभी कभी बहू पे भरोसा किया करें। बहू कर लेती है अच्छा काम, थोड़ा तो भरोसा करें। मुझे पता आप चुन के लाई होंगी अच्छी सी बहू, है ना। तो बस फिर देखें, ओ ज़बरदस्त, देखें क्या ज़बरदस्त 2 कांटों की मदद से ऐसे स्पैगेटी सर्व कर रही हैं। यहाँ वाली बहू देखें और अच्छे तरीके से वो चिमटे से पकड़ के निकाल रही हैं। ज़बरदस्त। ये चिमटा नहीं है बट उसी की तरह का है ना आप। ये इसी के लिए। मैं एक सीधी सादी सी लड़की, मुझे क्या पता मॉडर्न लैंग्वेज ऑफ दी किचन। हाँ ज़बरदस्त जी, लोग सीखते हैं ना। हाँ अच्छा बताएं इसको क्या कहते हैं। नहीं इसको ये जो है क्या होता है आप, ये स्पैचुला थोड़ी है। नहीं ये स्पैचुला नहीं है, स्पैचुला तो वो है जिसमें स्क्रैम्बल्ड एग्स। ये होल्डर है, फ्राइंग होल्डर है। फ्राइंग होल्डर है भाई। अच्छा जबरदस्त जी, दोनों ने स्पैगेटीज कर लिए तैयार। अब इनका चैलेंज असल में ये कि कौन ऊंचा पहाड़ बनाएगा। दोनों कोशिश कर रही हैं। दोनों की स्पैगेटीज तैयार हो गई हैं और मुफ्ती साहब अब सोच रहे होंगे इस वक्त कि कब आएगा इफ्तार का मौका और मैं ये दोनों स्पैगेटीज ट्राई करूंगा, है ना। बिल्कुल दिल के अंदर जो ना वो आते सबसे पहले किचन से आप अपना ऐसा रिश्ता छोड़ दिए कि मेन्यू देखना पड़ता है कि आपको स्पाइसी पास्ता पसंद है या बस नमक मिर्च वाला? स्पाइसी होना चाहिए ना। चलें आज देखते हैं कैसे बनाते हैं। आज हम चूंकि बात कर रहे हैं अशरा रहमत अब हमसे दूर जा रहा है और अलामा साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आगाज़ में भी इस ट्रांसमिशन के इस पर फरमाई थी। मुझे अलामा साहब ट्विटर पे एक सवाल आया जो मैंने आपसे पूछना था इस वक्त, तो अगर मैं इन रियल टर्म्स आपको बता दूँ कि क्या सवाल था। वो कहते हैं कि अलामा साहब से ज़रूर ये पूछिए कि इस अशरे में जब सब के ऊपर रहमत नाजिल होती है अल्लाह की, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो रहमत से महरूम रह सकते हैं? इस हवाले से यही कहूँगा, सबसे पहली वो बात के मालूम हो, क्योंकि हदीस शरीफ कहती है मेरी उम्मत को मालूम हो जाए रमज़ान क्या है। तो मेरी उम्मत तमन्ना करे कि साल भर रमज़ान रहे, सुभान अल्लाह। यानी ना चाहते हुए भी बता दी बात। तो अब इस इतनी मुबारक सातों के आने के बाद बहाने करने वाले, सुस्ती करने वाले और लापरवाही करने वाले, इनका रहमत से कोई ताल्लुक़ नहीं। बहाने करने वाले, सुस्ती करने वाले और लापरवाही लाजमी बात है। बहाने कर रहा है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, वो जाना होता है, ये बहाने ही है ना। सुस्ती करने का मतलब ये कि वो अपने अंदर वो सलाहियत ला ही नहीं रहा कि मैं रोज़ा भी रखूं, नमाज भी पढ़ूं। और बाकी जो लोग लापरवाही करते, डर लगता है उनके लिए लफ्ज़ कहते हुए, उन सब से यही कहूँगा ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं दोबारा रमज़ान आना है या नहीं। और तुम इस इतनी अहम अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। यकीनन या तो ईमान नहीं है या हराम खा खा के ज़मीर मर चुका है। और उनके लिए भी जो सिर्फ भूखे रहते हैं, रोज़े के नाम पे ना नमाज पढ़ते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं, ना झूठ बोलना छोड़ते हैं, मिलावट करके बेच रहे हैं, गलत कस्में उठा के बेच रहे हैं,
इनके ये लिए गलत कस्में इस तरह की भी अब तो उठाना शुरू हैं कि नहीं हमें इतने की चीज़ पड़ी है, हम बस इतना सा आपसे प्रॉफिट ले वो लें। सच कहते हैं। अच्छा। उसका तरीका क्या है? हाँ। नाराज ना हो, उनके भेद खोल रहा हूँ। सामान लाए फैक्ट्री से 2 रुपए गज, ठीक है। बीवी को बेच दिया 3 रुपए गज, अच्छा। बीवी से 4 रुपए गज खरीद लिया। और फिर कसम खाते हैं कि मुझे 4 घर में पड़ा है ना जी, मैंने 4 रुपए गज खरीदा है। घर में पड़ा है इतना, ये तरीका है उनका। अच्छा। वो इसी तरह घर में हम पहले तो कस्मों पे यकीन कर लेते हैं, हम कहते हैं अब कसम खा ली तो कहते हैं हमने किया ये, वो अपने घर में ही वो टोपी घुमाने वाला काम। ओहो, किसको ये तो धोखा आपने दिया? बड़ा सीक्रेट बात बताई है आज। ये करते हैं वो मुफ्ती साहब अब वो अच्छा, जी। ज़कात से बचने के लिए, क्योंकि साल गुजरना ज़रूरी है, 10 महीने 11 महीने के बाद वो चीज़ बीवी के नाम ट्रांसफ़र हाँ, ताकि ज़कात ना दें। तो ये हीले बहाने, तो क्या ये रहमत पाएंगे? उससे वो गुनाहगार, लेकिन अगर बीवी खुद कमा रही है तो उसको भी तो उस पर देना पड़ेगी वो ना तो फिर। है। हाँ। उससे वो गुनाहगार जिसको जिसका गुनाह शर्मिंदा कर देता है, वो बेहतर है। लेकिन अंदर से इंसान को ये पता होता है कि उसने कहाँ गलत किया, कहाँ फ्रॉड किया। ये नहीं ज़मीर कि उसे जिसका ना पता जाग रहा है हो, उसको ज़मीर। पता है। मुफ्ती इसीलिए साहब कहा ना, मुझे- इस्तफ्ते हाँ। क़ल्बिक, अपने दिल से अपने पूछ। दिल से सबसे पूछ। बड़ा फतवा दिल बिल्कुल देता है। दुरुस्त बात है। मुफ्ती साहब मुझे ये बताइए कि आप चूँकि चीज़ों को सिंप्लीफाई करके रोज़मर्रा की जैसे हमारे हालात होते हैं उसके मुताबिक बताते हैं, अब अगर जो लोग सोच रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अब अशरा रहमत हमसे दूर जा रहा है, वो लोग सोच रहे हैं हम क्या अपनी रोज़मर्रा लाइफस्टाइल में मज़ीद 3 दिन अब जो रह गए हैं अशरा रहमत के, क्या चेंजेस लेकर आएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें समेट सकें? हाँ देखिए, ये जो इबादत भी है ना, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ इंसान के अपने क़ल्बी लगाव से, मोहब्बत से और अल्लाह से इश्क के अंदाज में होता है, जिसको इश्क हकीकी कहा जाता है। और मेरा ज़ौक़ थोड़ा सा शेर व शायरी का भी है, तो मैं हर चीज़ को शेर व शायरी में करता हूँ। मोहब्बत की बाजी वो बाजी है दानिश कि खुद हार जाने को जी चाहता है। ये सौदा देखें, ऐसा होता लगे बारगाह में कि इंसान बज़ाहिर घाटे में नज़र आता है लेकिन अपनी हार तस्लीम कर लेता है। लेकिन मोहब्बत की बाजी वो बाजी है दानिश जो खुद हार जाने को जी चाहता है कि हार गए लेकिन अल्लाह को राज़ी कर लिया। दुनिया में बज़ाहिर घाटे में नज़र आ रहे हैं, तो ये अल्लाह साथ वाली दुकान वाला चाहे झूठ बोल के प्रॉफिट करता रहे, आप सच के रास्ते पे कम प्रॉफिट करें, लेकिन अल्लाह से जो तिजारत है उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसी तरह रहमत, तरावी, नमाज, ये सारी चीज़ें, इन सब का बहुत गहरा ताल्लुक़ मोहब्बत से है। और देखिए, नमाज का जो सबसे अहम पार्ट है वो सजदा। अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत उस वक्त होती है जब बंदा अल्लाह के अर्श के ऊपर सजदा करे, ज़्यादा ज़मीन पे फ़र्श पे सजदा करता है, अर्श पे पहुँचा होता है। अल्लाह रब्बे करीम ने रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये हमें 20 तरावी रोज़ाना जो दिए, तो इसके अंदर हमें इजाफी 40 सजदे रोज़ मिलते हैं। अब जो बंदा रोज़ाना 40 सजदे मोहब्बत में अल्लाह के सामने तरावी के कर रहा है और अल्लाह के महबूब हस्ती के बताए हुए तरीके के मुताबिक कर रहा है, तो कितना अल्लाह से करीब और रहमतें समेटता रहेगा। बिल्कुल ऐसा है। और रहमतें मिलती बल्कि अपने बच्चों को तरावियों पर साथ लेकर जाएं, जो छोटे साथ घर में लेकर जाएं। बच्चे तो बहुत सी मसाजिद में ख़वातीन का इंतज़ाम होता है। जी जी जी। 7 साल से कम उम्र बच्चे नहीं, को लेकर जाएं ताकि वो देखें। नहीं, वो वहाँ पर प्ले ग्राउंड बनाते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए, और ये भी इतना ठीक शोर है। करते हैं कि बाकी लोग आप ज्यादा समझते हैं, आप तरावियों के लिए जा रहे होते हैं के फौरन। आदाब सिखाए हाँ, जाए, बिल्कुल तो कुछ ठीक है। गिरा दें, कर दें, कुछ निकल जाए। हाँ, अब बिल्कुल कहते ठीक हैं है। जी पैम्पर टोटली एग्री, टोटली गलत एग्री। बात है ये। ठीक है। सेंसिबल बच्चे हों जो जिनको सेंस आदाब जब आए बच्चों को तब लेकर आए ताकि वो सीखें। तो ये देखिए, 40 सजदे डेली मिलने बंदे को, तो रहमत तो उसके लिए खुल गई, अल्लाह पाक के दरवाजे खुल गया। अच्छा, दूसरी बात ये होती है, अल्लाह साहब ने कहा कि वो जो हेर फेर हम लोग करते हैं, घर में आके सौदा बेच दिया और फिर उसको ख़रीद लिया, दिल तो हमारा सब जान रहा है, अल्लाह से भेद तो कोई छुप नहीं सकते। ये वो यहूद वाली साजिश है जो मछली के शिकार करते थे ना, हफ्ते इतवार को अल्लाह ने उनको यौम सब्त मना करार दे दिया। अब वो हफ्ते के दिन शिकार तो नहीं करते थे, लेकिन अपने तालाब बना लिए, उसके अंदर रास्ते खोल दिए कि मछलियाँ उसमें आए। जब वो आगे उसका रास्ता बंद कर दिया, अब अगले दिन उसको निकाल लें, हीला जिसको कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हेर फेर से अल्लाह पाक सब बाखबर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जिब्रान, इससे पहले कि हम आपका शुक्रिया अदा करें आने पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहूँगी। आप अपने बच्चों को घर में दीन से मुतालिक इन सारी चीज़ों के बारे में आप बता रहे होते हैं ज़्यादा या भाभी बता रही होती हैं? अभी आप मुझे एक वाक़या भी सुना रहे थे, तो वो कौन ये चीज़ें सिखाता कौन है, उन्हें ज़्यादा कौन बताता है? वो भी सिखाती हैं लेकिन मैं ज़्यादा सिखाता हूँ। अच्छा। अभी तो वो 3 साल बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, छोटी छोटी बातें। 6 साल। तो अभी से मैं जब सुबह मेरे साथ जाते हैं स्कूल, मैं उनको जब छोड़ता हूँ तो मैं उनको दुआएं सिखाता हूँ, आयतुल कुर्सी, दुआएं, सूरह फातिहा, सब सिखा दिया मैंने घर से स्कूल तक के रास्ते। अच्छा। एक
एक बेसिक वार्म अप जिसको कहते ये आपका चॉइस है, आप रेडियो पर गाने सुनाते हुए जाएंगे, ये अच्छा Exactly. काम So सिखा I- दें, सो I इट्स do that. गुड, वेरी गुड। तो वो तो बेसिक लेवल से शुरू होती है, फिर आगे जैसे ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जिब्रान को। मैं चाहती हूँ आप सब अपनी तालियों के साथ ही यहाँ से ये जाएंगे, और जिब्रान का बहुत शुक्रिया। जिब्रान आप अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत डिसेंट और ज़बरदस्त मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। अफीवा भाभी को हम सबका सलाम कहिएगा और बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बच्चे यहाँ पर बैठ गए हैं रोज़ा कुशाई वाले, इनके साथ हमारी आज की रोज़ा कुशाई की स्पेशल गेस्ट निशा भी मौजूद है। निशा अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर माइक बंद है निशा का, दोबारा बोलो। नहीं मैं ऐसे ही बोलो ना, बड़ी तुम टेक्निकल बन रही हो, बोलो कुछ। हाँ सही चल रहा है। रोज़ा तो नहीं लगा? मैं उधर आ जाती हूँ ताकि तुम्हें माइक जो है, सॉरी बेटा, हाँ रोज़ा तो नहीं लगा? नहीं। पक्की बात? अंडा पराठा काम कर गया ना? हाँ तो अब और रोज़े रखने हैं? हाँ। आवाज़ इतनी कम क्यों है? किसी को आवाज़ नहीं जा रही, बोलो मुझे रोज़ा नहीं लगा। मुझे रोज़ा नहीं लगा। हाँ अब ठीक है, मुझे यकीन हो गया कि रोज़ा नहीं लगा, इसलिए कि आपको रोज़ा भी नहीं लगा और आपने रोज़ा भी रखा है। तो आपके लिए गिफ्ट्स आए हैं गनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से। आप सबके लिए गोल्ड कॉइन्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ में यूनिका चिप्स की जानिब से ये ज़बरदस्त स्कूल बैग्स भी हैं, और इसका कलर भी बहुत अच्छा, आई लव ब्लू कलर। सो सबके लिए स्कूल बैग्स भी आए हैं। यहाँ हमारे बच्चे बन के सच्चे भी तैयार हो गए हैं, और ये भी बहुत मज़े की अफ्तारी करने वाले हैं। अब अफ्तारी में माशाल्लाह जो जो चीज़ें हमारे पास होती हैं दस्तरखान पर, जिस दस्तरखान पर हम सब मिलकर हमारी पूरी फैमिली अफ्तार करती है, उसमें नाज़रीन कराम हर साल हमारी अफ्तार की टेबल सजाते हैं। आप जितने हाजरीन यहाँ पर आते हैं आपके लिए सारी चीज़ें पहुँचाते हैं, और साथ में जो हाजरीन बैठे हैं उन्हें तो कुछ मिला ही नहीं है ना, आपको चाहिए कुछ? पक्की बात है। आंटी यूं कर रही हैं, आंटी क्या चाहिए आपको? हैं जल्दी सोचिए, क्या बताऊं? आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरे बहन मेरे भाई, जितने लोग बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, आप सबके लिए जा रहा है बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स। जल्दी जल्दी पहुँचा दो सारे लोगों के लिए। बाबरकत से आते हैं, इस वक्त में जो दुआ की जाए वो कबूल होती है, तो हम गुजारिश करेंगे अल्लामा कौकब नूरानी उकारवी साहब से कि हम तमाम लोगों के लिए यहाँ पर दुआ करवाएं। आमीन आमीन या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी। या अल्लाह करीम हमारे रोज़े कबूल फरमा, नमाज तरावी अदा करना, नेकियां करना कबूल फरमा। हमसे जो गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं अपने फजल से मुआफ़ फरमा। इलाही जो लोग ईमान के साथ चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। इलाही जो तलबा व तालिबात इम्तिहानात दे रहे हैं, दे चुके, कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह करीम बीमारों को शिफा अता फरमा। इलाही जितने कुंवारे कुंवारियाँ उन्हें अच्छे रिश्ते अता फरमा। इलाही घरों में सबको एक दूसरे से मोहब्बत और इत्तेफाक अता फरमा। या अल्लाह करीम मेरे वतन की हिफाजत फरमा। इलाही हर किस्म के दुश्मनों से, शरीरों से, साजिश करने वालों से इस वतन को महफूज बना दे। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम का बोल बाला फरमा। इलाही दुनिया भर में जहाँ कहीं मुसलमान परेशान है, मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। इलाही हम सबको अपनी रहमत में दाखिल फरमा, हमें मुआफ़ फरमा। इलाही हम सबको जन्नत में दाखिल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूर अर्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही व ज़ीनत फ़र्शिही व अर्शिही सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
हमारा सेगमेंट खाना घराना किसने जीता। तो आज सास बहू वर्सेस सास बहू की एक टीम थी। एक बहू जिसकी शादी को सिर्फ 15 दिन हुए थे और एक बहू जिसकी शादी को 5-7 से ज़्यादा हो गए थे। तो हमने दोनों की जो स्पेगेटीज़ हैं वो ट्राई की हैं। मुफ्ती साहब ने भी, आपा ने भी, मैंने भी, हम सब ने खाई है और हमने ये डिसाइड किया है कि जिस बहू को ज़्यादा अरसा हो गया उसने ज़्यादा अच्छा बनाया है माशाल्लाह। तो आप जीत गई हैं आज गाय पावर वॉश की जानिब से बाइक, और जो रनर अप टीम है जो हमारी दूसरी बहुत प्यारी सी सास बहू की जोड़ी है उनको मिल रही है गाबा नेशनल की जानिब से वॉशिंग मशीन। यहाँ पर हमारी आज की अफ्तार नशरियात ख़त्म हुई, लेकिन आपसे 3 बजे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी सहर नशरियात में। देखते रहिए एहसास रमज़ान सिर्फ जियो टेलीविज़न नेटवर्क पर।